बोल श्यावल रामचंद्र के जय। कर सरोज सिर पर हो कृपा सिंधु रघुवीर, निर्भय राम छवि था मुख विगत भई शबीर। अरे वो गिद्धराज जटायु जिकर हम चर्चा करत रहे ना, सांस की अंतिम क्षण चलते ही तो भोले ओकर चेहरा में वो तेज, वो मुस्कुराहट है। का कारण है जानता हूं? ये जो कथा प्रसंग है ना, अद्भुत कथा प्रसंग है। सचमुच अगर जैन गिद्धराज जटायु की ये जीवन चरित्र न समझ ली, सुन ली और जीवन में अगर उतारे के प्रयास कर ली ना, तो ऐसे ही भगवान राम की असीम कृपा जैसे जटायु के ऊपर बरसे है ना, वैसे ही आप हम सब के ऊपर बरस जाए। निश्चित रूप से बरस रहे, निश्चित रूप से बरस रहे। ये गति कहां पर मिलत है कि परमात्मा के सुंदर मुखारविंद अद्भुत तेज के दर्शन जीवन के अंतिम क्षण में जटायु जी महाराज ऐसे का कर्म करे रही सो ये जटायु। हाँ, एक दिन के बाद है, एक दिन के बाद है। और वो ऐसे पल रही अयोध्या नगरी में ही कि राजा दशरथ जैन चक्रवर्ती सम्राट रही ना, ओकर राज्य में अकाल पड़ गई से। ये अकाल काबर पड़ते, ये बाढ़ काबर आते। आज हम देखते हैं हमारे भारत की ही स्थिति देख ले। अरे जी हाँ, हमारे बड़े बड़े देवी देवता बैठे हैं, है नी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अरे पशुपतिनाथ, बड़े बड़े देवी देवता बैठे। वहां आज भूचाल मचे, कारण का है भैया? कारण का है? बाढ़ काबर आते, इतना तकलीफ काबर मानवतन, जबकि हम रोज पूजा करत हन, घंटी बजा के पूजा करत हन, आरती उतारत हन, मंत्र उच्चारण करके पूजा करत हन, लेकिन कुछ तो कमी जरूर होई। तेकर कारण ऐसे आशीर्वाद मिलत है। प्रलय ला देते पंजाब हरियाणा की स्थिति देख ले बाबा, कितना दयनीय स्थिति हो गई। लेकिन तुमन मत डर रहो, तुमन मत डर रहो, हमला डरे की बात नहीं। काबर? अरे हमला तो ऐसे जगह में जन्म लेके सौभाग्य मिले है जिन साक्षात जन्म भूमि है माँ कौशल्या के। जी हाँ, भगवान राम के असीम अपार अनुकंपा। यहाँ ना बाढ़ आए, लिख ले वहाँ, यहाँ ना भूकंप आए, यहाँ ना सूखा पड़े, यहाँ ना अकाल पड़े, न कोई प्रकार के महामारी आए। अगर आ भी गिस ना तो डेरोठी लखुंदत ऐसने चले जाए, ऐसने चले। जिकर साक्षात प्रमाण है वो कोरोना काल के 3 साल दुनिया में त्राही त्राही मचरी से, तू वक्त की रोटी पर तरसत रही से, लेकिन नंबर 36 के कौशल्या भंडार। अरे यह भंडार पड़े जिहाँ के रसोई घल नहीं कौशल्या भंडार कहे जाते। कौशल्या भंडार जिहाँ के अन्न कभी खत्म होवैया नहीं है। अरे को अकाल पड़ जाए, छत्तीसगढ़ में अगर 12 साल के भी अकाल पड़ी ना, तिहा हर छत्तीसगढ़िया बेटा के मुंह में निवाला डाली हमर कौशल्या मैया, कौशल्या मैया। ऐसा पावन धराधाम हमर ये छत्तीसगढ़ के जे साक्षात प्रमाणिया कबू कोई प्रकार के ऐसे विघ्न बाधा आ ही नहीं सके। तो राजा दशरथ के राज्य में एक बार बड़ा अकाल पड़ जाते, सूखा पड़ जाते, धरती मैया दुफाकी हो जाते, खेत सुखा जाते, अरे फसल ठाड़े ठाड़ सूखे लगते, त्राही त्राही पानी बरबस जाते। राजा दशरथ जो ने विलास में डूबे रहते, अरे विलास में डूबे रहते राजा दशरथ। प्रजा की कोई चिंता नहीं, कथे ना भगवान के माया और जैन स्त्री मोह में पड़ गए ना, कहते ना स्त्री मोह बड़ा खतरनाक होते हैं, है ना? जिन बड़ी बड़ी साधु संत के तप और तपस्या ला भंग करिया कौन? ये नारी है। अरे जिन विश्वामित्र जैसे साधक के जीवन में मेनका जैसे एक नारी के आगमन हुई तो कर तपस्या भंग कर दी। तो राजा दशरथ के जीवन में भी ऐसे जीवन के पल आते कि उकर राज्य में घोर अकाल पड़ते, त्राही त्राही मचर प्रजा त्राही त्राही करत रहते, भूख से तड़पत रहते। तो वही राजा दशरथ के बाग में 2 पक्षी रहते हैं।
दो पक्षी के जोड़ा रहते, दोनों प्राणी रहते, तीन गुठियात रहते। कहाँ गुठियात रहते? देखा था। अरे वो राजा चक्रवर्ती सम्राट है ना, बोला प्रजा की कोई चिंता नहीं है, एक साधारण स्त्री की मोह में पड़े हैं, राजा कौन न कहे जाते। राजा एक साधारण पद नहीं हो, याद रखो। भगवान राम ने जब राजा दशरथ ना राजपद देवैया रीस, वो पल याद करो, वो पल याद करो जब भगवान रामला अयोध्या के राजा बनाए पर चलत रही, तो चंद पल राजा राम जिला राजा बनाने वाला रही, राजा दशरथ अपन बेटा से मुलाकात करते। वो समय राजा नहीं बने रही राम जी, राम जी से मुलाकात करते और सुंदर ज्ञान के बात बताते। कथे बेटा राजा राजा बनना साधारण बात नो है रे। आज मैं अपन कंधा के बोझ ना तोर ऊपर डालत हो बेटा, तोर ऊपर डालत हो रे। सुन मोर बात ध्यान से, ये राज मुकुट ते पहनबे ना, तोर ऊपर ये राज मुकुट में डालने वाला हो तो राजा साधारण नहीं, राजा मने एक योगी, राजा मने एक तपस्वी, राजा मने एक साधक, राजा मने जिन अपन पूरा जीवन प्रजा ला समर्पित कर सके, वो राजा कहलाते हैं। तो जब तो सिर पे ये राज मुकुट सोही ना बेटा, तो तुर जीवन में अगर कभी ऐसे समय ऐस तो तोला अपन पत्नी ला भी त्यागे ला पड़ी, तोला अपन बेटा ला भी त्यागे ला पड़ी। त्याग के नाम ही राजा है, प्रजा के लिए ही जीवन जीना है बेटा। ये भले में तो ये वस्त्र धारण नहीं करवा तो घेरवा वस्त्र, ये राज मुकुट डाल के वही घेरवा वस्त्र धारण करवा एक सन्यासी के जीवन जिए पड़ी तोला। और वो बात ला राम जी जीवन के अंतिम पल तक अपन पिता के बात ला याद रखे रही, अंतिम पल तक याद रखे रही राम जी। तभी तो कर जीवन देखो, राम जी के जीवन कैसे रातों रात, अरे सूर्योदय जैसे ही होती राम जी के सिर पे ताज होते, लेकिन जीवन के खेल देखो। अरे पहाड़ बिहरिया घेरवा वस्त्र धारण करके निकल पड़ते, तो जीवन में से कई पड़ाव आते, कई पड़ाव। तो वो राजा दशरथ के राज्य में अकाल पड़ी जिला कहा तरी वो दूठन चिरई बना गुठिया तरी से। तो वही समय राजा घलो बाग में टहले बर निकलते, बगीचा घूमे बर निकलते, और बोला सुन पाड़ते कौन? राजा दशरथ सुन पाड़ते कि वो दो चिरई का कहा तरी से। अरे राजा दशरथ साधारण नो है, जिन शब्द भेदी बात कि चिड़ै चिरगुन के पशु पक्षी के पेड़ पौधा वो का गोठिया थे का कहते सबला समझ जाए। तो वो चिड़ै जब दशरथ ला आए देखते ना तो कथे शांत हो जाते, पाछू टहन कौन खड़ी चुप हो डर राज थे वो दोनों चिड़ै। तो राज उड़े पर तैयार होते ना, तो राजा दशरथ कहते बैठो भैया बैठो। अरे सच बोले तुम मन कोई गलत नहीं करे, सचमुच आंखें मुंदा गिरी से, सचमुच मोर आंखें मुंदा गिरी से। अरे मोला तो प्रजा के दुख सुनना रही से, लेकिन मैं आज स्त्री विलास में पड़े हो, मोल प्रजा के दुख ओकर कष्ट दिखाई नहीं दिस भैया। आज ये दशरथ की आंखें लग खोल दे, दशरथ की आंखें लग खोल दे, धन्य हो तुम, धन्य हो। और राजा दशरथ रथ में सवार होकर निकल पड़ते अमरावती की तरफ। इंद्र के तीर जाते, कथे कि अयोध्या में बारिश काबर नहीं होते। इंद्र देवता लग दे कि ऐ इंद्र देवता ये अयोध्या में बारिश काबर नहीं होते, बारिश कर नहीं तो तोला मोर से युद्ध करेला पड़े। बता ते का करे पर तैयार हस। इंद्र देवता दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कदी महाराज क्षमा कर देवा ये इंद्रला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सको। आज शनि की नजर पड़े है रोहिणी नक्षत्र के ऊपर, तेकर कारण से आज अयोध्या में बारिश नहीं होते। अरे मैं वो शनि से टक्कर लूं। राजा दशरथ तामस में आके शनि से लड़े पड़ जाते, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ते ना तो राजा दशरथ असहाय होके धरती पे गिरे लगते। और वही समय
वही समय आकाश की गहराई में उड़ान भरत रहते कौन? वो गिद्धराज जटायु जी महाराज अपन दोनों लंबा पंख उड़ा के अपन मस्ती में झूमत परमात्मा के नाम सुमरन करत आकाश की गहराई में सुंदर उड़ान भरत रहते। अचानक ओकर नजर पड़ते वो आकाश से गिरत वो दशरथ जी के रथ के ऊपर। दशरथ जी जिन जमीन पर निराधार जब गिर जही कोई गिरत है ओकर ऊपर नजर पड़ी तो विचार करती कि अगर निराधार ही अगर धरती पे गिर पड़ी तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसे करके जटायु जी महाराज अपन दोनों पंख फैलाते और दशरथ जी महाराज अपन दोनों पंख में समेट लेते। दशरथ जी के जब आंखें खुलते ना तो दोनों हाथ जोड़ के कहते कि धन्य हस भाई, धन्य हस कि आज असहाय दशरथ ला सहारा देस तिहा मोर प्राण अखेरू अपक तबक उड़ैया रिहजेला सहारा देस ते। अरे मोर प्राण तुर कर्जदार है, जब भी तोला मोर आवश्यकता पड़ी मैं तुर सहयोग जरूर करूं। अरे मैं तो कथो वर मांग ले मोर से कुछ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो मोर से वर मार रहते महाराज। अरे स्वार्थ भाव से सेवा करना का सेवा है, बोला कुछ नहीं चाहिए महाराज, बोला कुछ भी नहीं चाहिए। देखो एक पक्षी होते हुए भी राजा दशरथ के जिन मनुष्य ओकर सेवा करी ओकर सहयोग वो सेवा में निस्वार्थता छिपे रही से। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से वो सेवा कौन करी? जटायु जी महाराज करे। राजा दशरथ भोरे भोरे प्रशंसा करते जटायु जी महाराज के। वापस अपन धराधाम आते इंद्रदेव के असीम कृपा, अयोध्या की धरती हरियाज थे, अयोध्या की प्रजा के चेहरा में कृष्ण मुस्कान आ जाते। अरे ये जीवन है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। अरे बिना इम्तिहान के जीवन जीना हर पल हर पग पे इम्तिहान होते तो निश्चित रूप से कही जाती का अरे जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की मार तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। पाना एक बार वो पेड़ से गिर गया तो दोबारा जुड़ैया नहीं है भैया, नहीं हैगा। जैसे पेड़ ले एक बार पत्ती पिवरा जाती वो पिवरा के नीचे जमीन पर गिरते ना तो लाख कोशिश कर ले ना तो
फल लगा सकस, न फूल लगा सकस, ना ही वो टूटे पत्ता लाते जोड़ सकस भैया। वैष्णे हमर ये शरीर है भैया, अगर एक बार ये तन से प्राण निकल जाए ना तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है भैया, नहीं है। तो जीवन में चंद सांस बाकी है, हमरो प्युराग है, सबके प्युराग है, काबर मौत को नो बता के नहीं आए। ये बात हमेशा हमला जीवन में याद रखना है कि काल कबू भी आ सकते, तो जाए की तैयारी हर रोज हर पल हर क्षण करना है। तेकर लिए का करना है भैया, अरे बैठ ले चंद पल और भगवान के भक्ति कर लेगा, भगवान के भजन कर ले मोर भैया, भगवान के भजन कर लेगा।
जय बोल श्याम रामचंद्र के जय। निश्चित रूप से अरे सरग के रवैया का वह डगरी रिंगैया है ना। रिंग भगवान के लिए न छोटे लागे न बड़े लागे, अमीर लागे न गरीब लागे भैया, तभी तो सबके एक एक ठिकाना। भले आज हम आप कहा तो हम चनखुरी की रवैया, हम कहा तो हम बजरंगपुर की रवैया, कोनो कहा हम रायपुर की रवैया, लेकिन रहना सबला एक ही जगह है। और सब जगह चाहे दुनिया के कोई भी कोना में रह जाओ, ओकर नाम केवल एक ही, सबके केवल एक ही आशियाना, जिकर नाम है खुद ही बताओ अपन मोहले, सबके केवल एक ही आशियाना। नाम बताओ, वो आशियाना के नाम का है, जिकर नाम है भैया शमशान। यही हमार वास्तविक ठिकाना है भैया। हम कतको बड़े महल में रह रहे, 2 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिला 10 मंजिला, अरे झोपड़ी में भी रह रहे, लेकिन जाना सबला वही है, जाना सबला वही है, जाना सबला वही है भैया। तो चंद पल मिले हैं, आज हम पितर महोत्सव मनातन ना, आज हम पितर महोत्सव मनातन, कल हमरो फोटो टंगा जही और हमरो लिए ऐसने महोत्सव मनाए जाही भैया। तो जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर जाओ, कुछ ऐसे करने कर चल, जो तू आया मोड़ जगत में, जो तू आया मोड़ जगत में, जग हंसी तू रोए, अरे बंदे ऐसी करनी कर चल तो कि तू हंसे और जग रोए। जब तू ये दुनिया ला छोड़ के जावे ना भैया, तो ये दुनिया वाले की आंखी में आंसू रहना चाहिए, और तो चेहरा में वो प्यारा सा मुस्कान, तो चेहरा में वो मुस्कान होना चाहिए, जेकर से देखने वाला भी, तो पार्थिव शरीर न देखने वाला भी ये समझ जाए कि अरे ये तो अपन जीवन से पूर्ण संतुष्ट रही से, जेकर चेहरा में परमात्मा सुंदर से मुस्कान देके जगत ल छोड़ के चलतीस ना। सचमुच जीवन में ऐसे काम कर्म करे, तो ऐसे हम लोग कर्म करना है भैया, करने करना है। ये रामचरितमानस, ये रामचरितमानस अगर हम सुनथन गुणथन, तो निश्चित रूप से हमला जीवन में चरितार्थ करना है भैया। संत महात्मा मन कहते भैया, जी राम के चरित्र के हम गुणगान करथन ना, ऐसे नहीं करथन भैया, इसने नहीं करथन जी, बिल्कुल नहीं करथन। राम जी के चरित्र का चरित्र पूजनी काबर बनते हैं, कबो विचार करे, राम जी पूजनी काबर बने, काबर बने, कुछ तो करे रही सही ना, जीवन में कुछ तो करे रही। ऐसे तो नहीं कि रावण न मारिस तब हम ओकर पूजा करत हैं, उतका बड़े रावण हैं ओला मार दिस भैया, तेकर सती हम पूजा करत हैं, ओकर सती पूजे जाते का राम जी है कि बाली मारिस खर घरसल न मारिस तब पूजे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे राम जी के भीतर वो संस्कार डाले रही, कौन? माँ कौशल्या, जिकर डेरौठी में बैठ के आज भजन करत हो ना, वो माँ कौशल्या अपन बेटा ला सुंदर संस्कार दे रही से, सुंदर चरित्रवान बनाए रही से। अरे नारी चाहे तो का नहीं का कर सकते, नारी चाहे तो का नहीं का कर सकते भैया। ये वही माँ कौशल्या है जिन राम ला सुंदर सुसज्जित करे, ये वही नारी है जिन राम ला श्री राम बने। जानते हो राम ला श्री राम कौन बना है? जानते हो भैया राम ला श्री राम कौन बना है? माँ कौशल्या। सुनते का नाम सुने ना, जिसका नाम में का शीलता है, कौशल्या नाम में ही अतका शीलता है। सोचो कर स्वभाव कैसे रही सोई, अतका नम्र स्वभाव के, अतका शील स्वभाव के, सुंदर छत्तीसगढ़ी बोली और भाखा के बोलैया, गुरतुर छत्तीसगढ़ी बोली भाखा के बोलैया और बासी और चटनी के खविया रही माँ कौशल्या। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ी अंदाज जाते भैया, हम शुरू से चर्चा करें हायर एजुकेशन के चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ी अंदाज है। अरे ये वही बोली भाका जब राम जी अपन महतारी के संग तीजा पोरा आला, तो ये छत्तीसगढ़ी में गोठिया दाई और वही बासी और चटनी के आनंद ले है। राम जी भले राम जी के जन्म अयोध्या में हो, लेकिन अपन जीवन के अधिकांश समय हमारे यही छत्तीसगढ़ में बिता है। आज हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाखा नंदात, हम शर्म आते छत्तीसगढ़ी गोठिया है। जब 2 जन उड़िया भैया मिलते तो बाजू गाड़ी देख निकल जाही ना, तब नहीं समझ पावे काबर अपन क्षेत्रीय बोली क्षेत्रीय भाखा ला तो नहीं भुलाए, जे बोली मोकर जन्म हो है ना, वो बोली कैसे भूल सकते, नहीं भूल सकते। लेकिन नहीं
हम कोनो देखबो ना सूट बूट पहने वाला, भले हम लंबाता लेकिन अंग्रेजी और हिंदी बोले के प्रयास करता है ना। अरे हिंदी तो समझ में आते, हमारी मातृभाषा है। आवाज हिंदी दिवस घलो है भैया, भाषा की जब बारी आई ना तो निश्चित रूप से अरे हमारे छत्तीसगढ़ी बोली के समान तो कोई गुरतुर बोली नहीं है जिन इतना सुंदर सुहाते कि पूरा दुनिया में अगर छत्तीसगढ़ के पहचान है ना, तो अगर छत्तीसगढ़िया कोई मंच में चढ़ गए, छत्तीसगढ़िया बेटा कोई मंच में चढ़ गए ना और संबोधन करना है तो कर लिए सबले पहली कोनो वक्ता रही, कोनो संचालक रही ना, तो एक ही शब्द बोलते, का बोलते हो स्वागत में छत्तीसगढ़िया, जोर से बोले छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा लगाते। तो प्रेम से बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। ये हमारा पहचान है ना। तिगड़ से कथेगा का अरे जिंदगी के तार ना भगवान राम के संग जोड़, जिंदगी की ये जो तार है ना बोला भगवान राम के संग जोड़, और माटी संग मया ला घोर के तो देख, गुरतुर हो जाही तोरो बोली और भाखा संगी, अरे थोर की छत्तीसगढ़ी माँ गोठिया के तो देख, थोर की छत्तीसगढ़ी माँ गोठिया के तो देख, थोर की छत्तीसगढ़ी माँ गोठिया के तो देख। ये राम और श्री राम का कौन बने, अतका चरित्रवान कौन बने, कौन सीखे राम जीला कि आज दुनिया में पूछे जाते हैं। कुछ तो बात हुई, कोई तो सिखाए हुई, और कहते प्रथम गुरु महतारी होते हैं, है ना, प्रथम गुरु महतारी होते हैं, निश्चित रूप से महतारी होते हैं। और एक महतारी कौन रही, राम जी के माँ कौशल्या रही, माँ कौशल्या के कोख से जन्म ले राम जी, है ना। और निश्चित रूप से हम पहले भी कहें ना, हमारी ये छत्तीसगढ़ महतारी साधारण भुइया नहीं है, अरे ये वही पावन भुइया है। जी हाँ, माँ सबरी अपन भक्ति ला प्रकट करे है, जी हाँ भगवान ला खोजे पर ओला जाए ला नहीं पड़े है भैया, स्वयं भगवान आके दर्शन दे है। अरे आज भी कलयुग में प्रमाण है, दुनिया में जाके देख लू, बर के पत्ता सीधा रखे, बर के पत्ता सीधा रखे, लेकिन वो सिबरी नारायण में ऐसे बर के पेड़ आकार में निकलते वो, अरे ये भी बर के पत्ता है जेमा भगवान राम लपन जूठा बोर खवा के अपन भक्ति के प्रमाण देरी इस माँ सबरी है। अरे लोग उसके जन्म हमारे छत्तीसगढ़ की माटी में हो है, तो तुरिया वाल्मीकि जी के आश्रम और जेकर कथा हम सुनत हन ना, जे जटायु जी के मुख के हम कथा सुनत हन, जेकर चरित्र के हम गुणगान करत हन, वो गिद्धराज जटायु। अरे याद कर लेना बस्तर के आन बान और शान, वो गीतम नगरी, वो गीतम नगरी जेकर से बस्तर के पहचान है, वो साक्षात गिद्धराज जटायु के नगरी आवा है। ये भी गिद्धराज जटायु के नगरी है, जिया भगवान राम अपन कोरा में जटायु जी महाराज ला सुंदर सुला लेते। ये भी गिद्धराज जटायु के नगरी, अरे बारशुर बानासुर के नगरी है। और का मोर छत्तीसगढ़ के बखान करो ताई, कहाँ अरे शब्द की कमी पड़ जाही, ये साधारण भैया नहीं है। तो हम लोग बनाना है, चरित्रवान बनाना है, जेकर चरित्र के हम गुणगान करे बर बैठे हैं ना, ऐसा राम जी महाराज चला श्री राम बनाए के स्त्री कौन है, भले राम जी के जन्म माँ कौशल्या के कोरा ले हो है, लेकिन राम ल श्री राम बनैया कौन है जानते हो? आप मन जयकारा लगाओ, राम ल श्री राम कौन बने? एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा है, प्रेम से बोले कि कई मैया की जय। अरे जे के कई दाइल हमन गारी देथन ना, जे के कई दाई के कई अश्वपति के इकलौती बेटी, 7 भाई के झन बहने रही, सतवंतिन रही के कई दाई। अरे कश्मीर के गली रही मोर के कई महतारी, धरती के अप्सरा रही, कश्मीर ल धरती के स्वर्ग कहे जाते ना, वही के कई प्रदेश से ससुराल आ रही समझ छत्तीसगढ़ में दाई, छत्तीसगढ़ में अयोध्या नगरी में आ रही से, है ना। ये वही के कई जिन सुने रही वो का सुने रही कि हमार छत्तीसगढ़ में ये कहावत है, का कहावत है भैया, एकलौती रीस ना, 7 भाई तीजा आत रीस हुई तो केठन लुगरा मिलत रीस हुई, 7 थन है नी, वो पुछमा के कई दाई के ठिकाना नहीं रहा रीस हुई, है नी। बेटी मैके से का आसरा, 1 लोटा पानी, 1 ठन तीजा लुगरा खुश, और का चाहिए वाला बताना। तो के कई दाई गजब मया दुलार में पले रही समर के कई महतारी, जेन सुने रही कि हमर दीदी के मैके में, ओकर दीदी के मैके कौन माने कौशल्या ओकर दीदी है ना, ओकर मैके में कहावत है का कि जेन एकलौती एकलौता होते तेन छानी मोहरा घूमते कते सिर तोन बातें बाबा।
कहावत है ना, जिन इकलौती इकलौता होते थे छानी होरा भूनते कते, ये के कई दाई सुने रही। तो बोला धट्टा भी है नी, अरे कोनो में हिम्मत नहीं है होरा भूंजे के, कोनो काकरो में हिम्मत नहीं है होरा भूंजे के। मैं होरा भूंज के दिखाऊं और सिरतोन में लगा दिस आगी और भून दिस होरा और वही होरल खाए बर आज टाइम मैं और हम सब मिलके बैठ के वो होरा लखाथन। वो होरा काहे जानतो, ये वही राम नाम के होरा है। अगर के कहीं नहीं होती भैया तो राम श्री राम बन ही नहीं सकते, राम कभू श्री राम बन ही नहीं सकते। अरे ये तो वही महतारी है जिन अपन मांग के सिंदूर लदाव पे लगा दे, अपन गला के मंगल सूत्र लदाव पे लगा दे कि भले ये दुनिया वाले मोला गारी दे, कलंकित करे, उल्टा कहा है मोर कोख से जन्मे बेटा भरत कभू मोल महतारी कह के मत बुलाए, लेकिन मैं राम ला 14 वर्ष के वनवास जरूर भेजूं, जरूर भेजूं और पर राम ला श्री राम जरूर बनाऊं, जरूर बनाऊं। ये प्रण कर रही माँ के कही तिगर सती कहते भैया का नारी चाहे तो का नहीं का कर सकते। अरे जग को राह दिखाने वाली, जग को राह दिखाने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी। बोल की गई मैया की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय।
जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र के जय। तो भैया रामचरितमानस में हमला निहारना है और ऐसे कौन सी चरित्र करके दिखे भगवान के चरित्र पूजनीय हो गए, है ना। तो हम चर्चा करते हैं कि कई मैया ही ऐसे महतारी जैन अपन बेटा ला गढ़े रही से, है ना। कोई पूजनीय बनते ना तो कर जीवन बड़ा कष्टमय रहेगा, साधारण नहीं रहे। हम तो ऐसे अगरबत्ती घुमा देते, फोटो लान के टांग देते, लेकिन कबूल सोचे प्रयास करियो कि ओकर जीवन कितना कठिन है। हमार जीवन में तनिक भी हमार खेत में आगे लग के फसल अच्छा नहीं होई से बेटा घर ले बाहर निकाल दे से एक कन रांध के पसाक नहीं देते बहू तो हम पड़ोसी घर जाके अपन दुखड़ा रोयल धर लेता, दुखड़ा सुनाए धर लेता। लेकिन मोर भगवान मोर मैया मोर जानकी मैया जीवन में जो कष्ट दुख तकलीफ भोगे है ना वो कभू अपना औलाद ला नहीं दे। याद रखो जीवन में कभू नहीं दे है, कभू नहीं दे ना कभू देवा है। अरे जिसका दुख जिसका कष्ट ना रीस ना केवल मोर जानकी मैया और मोर पिताजी रामचंद्र जी महाराज भोगे। वो कभू नहीं चाहे कि ओकर औलाद के पौरी में काटा। हम सब ओकर लइका ना, हम सब ओकर लइका निश्चित। बोल आज भी वो बात याद आती भैया, कितना दुख मिले हैं। मोर सास ऐसे की देकर सकती है ना, मोर सास ऐसे की देकर सती मोर जीवन में दुख आए, जब ये भाई ऐसे करी तब मोर जीवन में दुख आए, तकलीफ है नहीं भैया। अरे कथे लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में कहा कि को न का सुख दुख करदाता निज कित कर्म करे सब दाता। अरे निषाद राज गुहा जब भगवान 14 वर्ष के वनवास किन निकलते ना और प्रथम विश्राम के बेला जब होते विश्राम करते तो विश्राम जब गुहा जी के नगरी में पहुंचते ना तो विश्राम भगवान और माता जाकर विश्राम करवाते, उसके चटाई ला बिछा देते लक्ष्मण जी महाराज। और जब गुहा जी कहते कि कैसन के कई दाई कहते अपन प्रेम दिखावा करते कि राम बोला प्राण से भी प्रिय है, राम बोल प्राण से प्रिय दिखावा करते इसको कही है। अरे कैसे ये महतारी रीस इतका फूल से कोमल है, इतका सुंदर औलाद लो 14 वर्ष के वनवास जंगल के दुख और कष्ट ला भोगी पर निकाल कैसे। लक्ष्मण जी कहते भैया इति चल भैया मोर महतारी और बाप सुतत थे, सुतल देव मल्ला ते तिया कोंटा में ले जती कहते देख भैया अरे तुम मोर माँ ऊपर दोष मत लगा, अरे मोर पितई मैया के ऊपर दोष मत लगा भैया। अरे मोर माँ के गई तो निर्मल है, उकर मन निर्मल है, उकर हृदय निर्मल है। मोर माँ के गई जैसे तो महतारी है ही नहीं भैया। मोर माँ के ऊपर दोष मत लगा कि मोर भैया ला वनवास भेजे है। अरे ये तो हम अपन जीवन में कोई ऐसे कर्म करे रहे हो बन जेकर कारण से आज अपन करने के फल भोगत है। अरे अपन कर्म कोई काकरो सुख दुख के कारण नहीं हुए भैया। अरे हम अपन करने के फल खुद भोगतन, व्यर्थ है काकरो ऊपर दोषारोपण करना। मत लगा मोर के कई मैया के ऊपर दोष मत लगा। अरे निर्मल हृदय है मोर के कई के मोर महतारी के। अरे सचमुच माँ के कई जैसे महतारी जननी आज तक संसार में ना कोई हो ना हो सके। अरे मूल्यात आती जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न छोटे छोटे नाने लेकर रहते ना तो माँ के कई चारों लेकर चारों लल्ला दशरथ जी के आंगन में खिलाते थे। लेकिन नाने रहते तो खेल खेल में माँ के कई के पाछू डाल ले आके आंखें लमन देते कहते माँ बता तोर आंखें मुंदैया लइका कोने माँ, अगर ते बता देवे तो खेल में जीत तोर होई और हमन सब तोर बात मान लो। और हार कृष्ण नहीं बता सके तो तय हार भी और तोला मोर बात माने पड़ी माँ, तोला मोर बात माने पड़ी ऐसे। हाँ बेटा मैं खेल खेले पर तैयार हो रहे। अरे सबले बड़ी भूता काहे जानता लइका खिलाना दाई मन समझ सबले बड़ी भूता मने लइका खिलाना, सबले बड़ी भूता मने लइका खिलाना। हम का कथन गुरुजी ला का कथन। अरे गुरुजी खुशी में बैठे रहते दिन भर बैठे रहते हैं का करते हो। अरे ते तोर घर के एक झल निकल ते संभाल नहीं सकत हस, एक झल निकल ते संभाल सोचो 40-50 निकल कैसे संभालत होई।
है नी? अरे छोटे क्लास छोटे कक्षा देखो, बार बार उकर पानी जाना, पेशाब जाना, मल मूत्र साफ करना, नाक साफ, सब काम वो गुरुजी करते। लड़का खिलाना साधारण बात नहीं। तो माँ के कई जो नहीं चारों ललना लग खिलाते, इसी को ललना आके आँखें में मुंद देते, कहती बता माँ तेरे आँखें की मुंदैया लड़का कौन है? माँ हंसत हंसत लड़का के हाथ में छूते, मन में विचार करते कहते अरे मोर कोख से जन्मे मोर भरत बेटा, अरे वो तो अतका सिद्धवा है कि अपन महतारी के संग ऐसे ठिठोली कर ही नहीं सके। मोर बेटा राम जिन्हें मोर प्राण बसते, वो राम कभी मोर से ऐसे मजाक कर ही नहीं सके कि अपन महतारी की आंखें न मुंदे हो ही नहीं सके। अरे शत्रुघ्न तत्कल लचकुरा है कि काकरो संग गोठियाए बल्ला जाते, वो खेल में कैसे आंखें न बन सकते। अरे जरूर ते लक्ष्मण हो बस बेटा, ते लक्ष्मण हो बस रे, तही शैतान हंस। ऐसे करके जब बुल्लई का लान के ऐसे घुमा के लान के जब अपन गोदी में बिठाते, वो आंखें लग खोलते ना, तो बाल राम दोनों हाथ में ताली बजावत थे, माँ ते हार गिस, माँ ते खेल में हार गिस मोर मैया, ते खेल में हार गिस। हराम मैं हार गया बेटा। अरे राम के लिए कि कई एक बार का 1000 बार हारे बन तैयार है राम, 1000 बार हार। बोल कि कई के जान हाजिरी तुम का चाहिए अपन मैया से, बोलना माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस अटकी कर देवे माँ। ये भावी बड़ा प्रबल है, भावी बड़ा प्रबल है। भविष्य में जब मोर पिताजी मोला अयोध्या के राजा बनाना चाहिए न माँ, अयोध्या के राजा बनाना चाहिए, तो तय अपन राम के लिए 14 वर्ष की वनवास मांग लो बेद। माँ 14 वर्ष की वनवास, माँ के कई के पैरों तले धरती खिसक जाते। अरे राम में के कई के प्राण बसते, फूल से भी स्वप्न में भी राम के लिए चोट नहीं चाहे। अरे वो राम के लिए वनवास 14 वर्ष के राम, ये के कई से नहीं हो सके राम, ये के कई से नहीं हो सके। माँ राम श्री राम बनाना चाहतस ना, जगत पूजनी बनाना चाहतस ना, ते चाहतस ना कि तोर बेटा के नाम जगमा होए, तोर कुल के नाम हो माँ, ये चाहतस ना मैं पिताजी के नाम रोशन कर सकूं, पूर्वजमन के नाम न रोशन कर सकूं माँ। मोर इंतजार करत थे माँ, ये संत महात्मा ऋषि मुनि सब इंतजार करत थे माँ। तिका पर राम के लिए करे बड़ी तैयार क्या बेटा? अरे तोर लिए तो ये कहीं के जान हाजिर, पर राम अगर मैं तुम्हें वनवास भेजूं तुम मोर अपयस होही बेटा, मोर अपयस होही रे। ये जगत के मनी मन उल्टा कही, मोर कोख से जन्मे मोर बेटा भरत प्रभु और महतारी कही के नहीं पुकारी। अगर मैं तो प्राण से प्रिय भरत प्रिय राम अगर मैं वनवास भेज दूं तो मैं बांझ हो जाऊं बेटा, अपयस होही रे, अपयस हुई। अरे तो पिताजी हम सब लोग छोड़ के चले जाए, अगर मैं ऐसे कदम उठाऊं तो मोर मांग के सिंदूर धोआ जाए, मोर गला के मंगल सूत्र उतर जाए बेटा, मोर सुहाग दाव पे लगे रे। बताइए कि क्या करे? पर हाँ सचमुच भले मेरे गला के मंगल सूत्र उतर जाए, मांग के सिंदूर धोआ जाए, पर मैं पर राम श्री राम जरूर बनाऊं बेटा, राम श्री राम जरूर बनाऊं। पर एक कई के लिए कुछ कर देना राम, कि कई के लिए कुछ कर दे, इमक कई के अपयस हुए वचन दे, जैसे ते मोर से वचन मांगा था वैष्णव तहु को वचन दे कि ये जन्म में तो माँ कौशल्या के कोरा लेते जन्म धरे बेटा, अगले जन्म में ते मोर बेटा बन के जन्म धरवे, के कई ल पवित्र कर देवे, कर कोख ल पवित्र कर देवे रे। राम जी मुस्कुरा देते, माँ ये वचन तो मैं पहले ही माँ देवकी ला दे के आ चुके हो कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होही तो मैं माँ देवकी की कोख ले जन्म। फिर ये कि कई के का होही राम, बताना ये कि कई के का होही राम? माँ ये तो राम है ना, ये तो राम है, भले मैं जन्म लूं माँ यशोदा की कोख ले, माँ देवकी की कोखले भले जन्म लूं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक मैं लाला कहलाऊं तो यशोदा मैया के ही लाला कहलाऊं। प्रेम से बोलिए यशोदा मैया की जय। तो वही के गए अगले जन्म में माँ यशोदा के रूप लेके जन्म धरते और भगवान भक्त के मनोकामना पूरा करे, ओकर भक्ति ला
ओकर भक्ति ला माने बर जैसे भक्त चाहते वैसे रूप धारण कर लेते। अरे प्रहलाद जी याद करिस खंभा में भगवान ला याद करिस तो वो खंभा ले नरसिंह भगवान के जाता। बोल राजा रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलिए कि गई मैया की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा भैया माटी के हीरा। चलो सबसे निवेदन है हम सब के जो शरीर है 5 तत्वों ले मिलके बने हैं, माटी ले बने हैं, माटी में मिलना है भैया। तो अपने जीवन का सचमुच सार्थक करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ये सुंदर से भजन के साथ ताली की सेवा सबला देना है। धीरे धीरे मीठी मीठी ताली की सेवा देना है। दोनों हाथ जोड़ ले चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा एकर
खुशी पान लगे बरहेता हरि के नाम सुमर ले गमिया हरि के नाम सुमर ले जी ये दुनिया मां आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले चोला बाटे घेरा एक कर का भरोसा चोला बाटे घेरा एक कर का भरोसा चोला बाटे घेरा चोला बाटे घेरा चोला बाटे घेरा एक कर का भरोसा 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 चोला एक कर का भरोसा चोला माटी घेरा बोल श्री रामचंद्र की जय। अविरल भक्ति मांगे बर गिद्ध गयो हरिधाम। निश्चित रूप से जब पर हे भैया हमर जटायु जी महाराज के भाग, अरे ये वही जटायु जी महाराज जिन पक्षी योनि में जन्म लेते हुए भी अपन पक्षी योनि शरीर न सार्थक कर ले। माँ जानकी जेला बचाए वर जेला त्रिलोक विजेता लंकापति रावण जिकर नाम सुनत धरती कांपे ल लखे जिकर अट्टहास सुनत अरे गर्भवती महतारी मन के कोरा खिसक जथे ऐसन त्रिलोक विजेता लंकापति रावण कहत लागे भैया अरे पुलस्त ऋषि के पोता अगस्त ऋषि जेकर बड़े बाबा और विश्रे श्रवा जेकर ददा ऐसन ब्राह्मण कुल में जन्म ले रिस कौन वो रावण भैया वो रावण। अरे भले ही जन्म वो ब्राह्मण कुल में ले रही लेकिन तियाजिन वो राक्षस ही कहलाई तियादिन वो राक्षस कहले सुहा कोनो नहीं कहे कि यार रावण महाराज हमर घर भागवत पढ़ देबे के कबू नहीं कहे राक्षस रावण ही कहते काबर ऊंचे कुल में जन्म ले से कोई ऊंचा नहीं हो करनी ऊंचा होना चाहिए कर्म ऊंचा होना चाहिए और वो कर्म ऊंचा कौन करिस की धरा जटायु करिस जिन मां जानकी के लाज बचाए वरपन दोनों पंख लकटा देस दोनों पंख लकटा दिस। धन्य है वो जटायु जी महाराज जिकर आज फल ओल मिलत है भगवान राम जब पता बताते कि रावण ही लेके गए हैं प्रभु रावण ही लेके गए हैं तो भगवान अंतिम सांस सुंदर सांस सिर पे हाथ फेरत भगवान अपन असीम प्रेम जटायु जी महाराज ला प्रदान करते हैं और दिव्य लोक वैकुंठ धाम ओला प्रदान करते जटायु जी दिव्य शरीर धारण करते पीला वस्त्र धारण करी चतुर्भुज स्वरूप नारायण में समाहित हो जाते जटायु जी महाराज। तो अगर आप रामचरितमानस सुनत हो ये पीतर महोत्सव में रामचरितमानस सुनत हो ना तो ये संदेश ही मोगरा मानस परिवार की तरफ से जाते बिराती बेरा भैया। अरे पीतर महोत्सव मरे के बाद तो हर कोई फोटो में फूल माला चढ़ा देते भैया हर कोई फूल माला चढ़ा देते पूजा कर लेते 56 भोगों के लिए बना दी लेकिन व्यर्थ है भैया व्यर्थ है। जे राम के चरित्र सुनत होना प्रातः काल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता यही होकर चरित्र ला दिखाते हैं। तो संदेश मोगरा मानस परिवार की तरफ से भैया आज हम देखथन कि लइका मन जब छोटे छोटे रहते नान्हे रहते ये दिखते ना दोनों ढोलक मास्टर ये मन मोर दोनों ठन देना धर के कथे का मम्मी मोरे नहीं भैया मम्मी मोरे और ये मैं झुलना सन झुलतो हाँ बेटा मैं तोरो रे इति कहते हाँ बेटा मैं तोरो मम्मी मोरे के लइका मन मोर बड़ लड़ाई होते मैं कथो का बात है बेटा का मया रे मोर बर हाँ मम्मी ते मोरस ना हाँ बेटा मैं तोरो लेकिन वही लइका जब बड़े बार जते पढ़ लिख लेते एक अच्छा पद में चले जाते एक अच्छा सैलरी पाए धर लेते एक बर हो जाते बिहाव हो जाते लोग आ जाते लइका आते तो वही लइका का कथे जानतो वही लइका कथे भैया दाई तोरे दादा मोरे दाई तोरे दादा मोरे दाई तोरे दादा मोरे
वाह रे कलयुग के बंटवारा करिया कलयुगी बेटा। अरे धन दौलत खेत खाल ला तो बांट डरे, अरे जीते जियत अपन महतारी और बाप तक ला बांट डरे। धिक्कार है तो लरे ती वो पत्थर के मूरत पर 56 भोग लगाता तो दाई दादा न 2 टाइम की रोटी नहीं खवा सकत हस्ते। हाँ रोटी नहीं खवा सकता। अरे तो चारों तीर्थ धाम अधूरा है, ते कत को तीर्थ कर ले कत को धाम कर ले। जब तक तोर घर में रहो भैया तोर महतारी और बाप अगर दुख पाते तकलीफ पाते कष्ट पाते ना तो चारों धाम अधूरा है, चारों धाम अधूरा है भैया, चारों धाम अधूरा है। आज हम अपन बेटी ला पढ़ातन भैया, बेटी ला पढ़ातन अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बनातन, लेकिन हम संस्कार नहीं दे सकत हन, संस्कार नहीं दे सकत हन। अरे अगर कहीं कह दीस ना बेटी मैं तो दहेज में स्कूटी दे हो ना, तोर सास कहीं तो तनिक भी चूचा करिश ना मौला बतावे तो स्कूटी दे हो ना चाबी पकड़ पे स्कूटी दबा और घर बाकी तो सास से मैं कोर्ट में निपट लूँ। तो वो अपन बेटी के घर बना के बिगाड़ा थे। तो अगर रामचरितमानस सुनत हो ना तो संस्कार देवाओ, जैसे माँ सीता लोकर महतारी घर से विदा करत दिस बेटी आसित पर गोत्री होतस जानकी, पर गोत्री होतस बेटी जा जे घर में ते जातस ना वो घर के ससुर ला पिता के समान दर्जा देवे, पिता के समान होकर सुंदर सेवा ला बचावे। हमला भी यही जरूरत है, अपन बेटी ने संस्कार देवन, सुंदर संस्कार से सुसज्जित करन, यही सिखावन कि बेटी जे घर में ते जातस वो घर के सास ला महतारी के दर्जा देवे, ओकर सुंदर बात ला मानबे, सुनता के डोरी व परिवार ला बांध के रखबे। अरे छोटे भाई ला देवर के समान रखबे, देवर के समान ओला सुंदर माया और दुलार देवे। अरे वो रावण के मरे के कारण का है वही भाई रावण अंतिम सांस में की राम मैं तोड़ से वंश में कुल में धन में दौलत सब में बड़े हो, लेकिन मोर हार तोर जीत के कारण तोर भाई है कि आज तोर भाई तोर संग में है और मोर भाई मोर साथ छोड़ दे। तो अगर सोच लो ते कत को लखपति बन ले करोड़पति बन ले, अगर तोर भाई से नहीं बनत है ना तो व्यर्थ है तोर जिंदगी। हा अगर रामचरितमानस सुनत है तो भाई ला देवर के समान मानबे बेटी। ननन अरे ओला छोटे बहनी समझ के संगे संग पानी जावे तो संगे संग जावे, दोनों कहीं जाओ संगे संग जाओ। गजब माया दुलार बना के रखबे मोर बेटी। अरे जीते जियत आज तो ये घर से विदा करत हो, अगर परिवार से झगड़ा करके लड़ाई करके अगर घर में आज मत मोर डेरौठी के दरवाजा तोड़ लिए बंद है, तोड़ लिए बंद है, ते घर में कदम मत रख। ये संस्कार देवा कि माता पिता समझ के सास और ससुर की सेवा ला बनाई बजाई, निश्चित रूप से तोर बेटी के घर संवर जही। अरे कोनो महतारी और बाप ला वृद्धा आश्रम जाए की जरूरत नहीं पड़ी भैया। तो अगर रामचरितमानस सुने हो ना तो जीते जियत अपन महतारी बाप की सेवा कर लेवो। अरे ओला सुंदर सुख देवो सुविधा देवो। अरे कतका सांस बचे है, आज चले जाए कि कल चले जाए, चंद पल बिताल। ये मोंगरा मानस परिवार आप ला दिखत है ना, ये हम केवल हवा में बात करिए नहीं है। अरे परिचय जान लेवा, परिचय जान लेवा। जिकर सुंदर श्री मुख से अपना भजन सुनत रहे हो ना वो कोई दूसर नहीं मोर भाची है जे नानपन से हमर कोरा मा पले बढ़े हैं। ये सामने में बैठे मोर छोटे बेटा जे ढोलक बजाते प्रहलाद साहो, जे नानपन ले आज भगवान के भजन में डूबे हैं। बाजू में बैठे हैं आपको पेट में संगत देते मोर बड़े बेटा कबीर साहो, बाजू में बैठे हैं झलक साहो, जिन मोर देवर जी जिन आर्गन बजाते ना वो मोर देवर जी है, बेटा आवे मोर देवरानी घलो आते। लेकिन आज समय ऐसे बनी कि आज हमर बाबूजी मने हमर ससुर जी जिन हम सब मोंगरा मानस परिवार ला एक सुनता के डोरी में बांधे रही, जिन तबला वादक एक संगीतकार आज ओकर पितर मिला था हमन। लेकिन ऐसे समय में भी ओकर दिखाए रद्दल अपा के आज सौभाग्य मिली कि ऐसा जगह में आके ओकर संदेश ला हम लेके चलन कि ही समला सिखाई कि बेटी मैं ये दुनिया में रहा चाहे मत रहो तय मोर महतारी समान हस, ये परिवार ला संजो के रखबे, ये परिवार ला संजो के रखबे, बस बोल यही शिक्षा दे। तो ये संदेश है मोंगरा मानस परिवार की तरफ से भैया। बाजू में बैठे हैं हमारे ससुर बेटा हरीश साहू जी जिन सुंदर नाल में संगत देते, आदरणीय जेठ जी श्री आर साहू जी जिकर मार्गदर्शन में आज हमन चलत है। नान्हे लइका मन आज 10वीं 12वीं से जुड़े हैं, तबला पे संगत देते लिकेश ध्रुव जी, तारल यादव जी जिन आपको पेट में और सुंदर हमर गुड़िया रानी जिन अभी ये मोंगरा मानस परिवार के नवा सदस्य के रूप में जुड़े हैं।
तो मैं चाहता हूँ केवल हवा के बात नहीं, संदेश अपनाओ। जीवन में अगर सुख चाहते हो ना तो परिवार से बड़े सुख कोई नहीं है। परिवार में संजो के रखो भैया। तो कही जाते कि घर में रामायण घर में पोथी, घर में रामायण घर में पोथी, घर में पुराण गीता जी। अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी, देवता है माता पिता जी, जहाँ देवता है माता पिता जी। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। संदेश भैया अब अंतिम भजन के आनंद निकल, तत्पश्चात आप सबसे विदा चाहबो तो एक बार खुला ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय।
शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे ओ गौरा सागर गणपति मोरी तेरे साथ है भूत की नाथ रे ओ शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे 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 शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। बोल जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए अपने कदरदानी को यूं ना छिपाइए, अपने कदरदानी को यूं ना छिपाइए, थोड़ा सा हंसिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपने दोनों हाथ को उठाइए और ये मंडली यदि पसंद आया तो फिर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। पीतर मानस महोत्सव के तृतीय दिवस के पावन बेला में प्रथम पुष्प के रूप में अभी हमारे बीच में हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे हमारे रायपुर जिला के कैसे उत्कृष्ट मानस मंडली जिन्होंने अपने गीत और संगीत के बयान से निश्चित ही जनमानस को आह्लादित किया है। मोगरा मानस परिवार, पावन ग्राम पिपरौद, बजरंगपुर ये मंडली श्री राजीव लोचन महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित है और मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन के कार्यक्रम में इन्होंने प्रस्तुति भी प्रदान कर चुका है। ऐसे उत्कृष्ट मानस परिवार को अभी हमारे बीच में हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। जितने भी इनकी तारीफ करे बहुत ही कम है। क्या तारीफ करे आपकी सुर और साज की, क्या तारीफ करे आपकी संगठन और साज की, क्या तारीफ करे आपकी बेहतरीन अल्फाज की, और क्या तारीफ करे हेम प्रभा आपकी मधुर आवाज की, आपकी मधुर आवाज की बहुत ही सुंदर सुरीली अंदाज के माध्यम से, सुरीली आवाज के माध्यम से हमारे मानस भगियों को पुष्पित और पल्लवित कर रहे थे। और साथ ही साथ मिले व्याख्यान माला प्रसंग पर निश्चित ही श्रीमती सीमा साहू ने गिद्धराज जटायु की उन पावन प्रसंगों को पटल पर रखने का प्रयास किया, जिन्होंने एक बेटी की रक्षा के लिए, एक सीता माता और सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदानी तक दे दी। परिहित परोपकार का सुंदर सा संदेश जटायु जी के माध्यम से हमें इसके माध्यम से सुनने को मिला और अपने बेटी को संस्कारवान बनाने का भी इन्होंने पावन संदेश दिया है। बेटी को हम संस्कारवान बनाए तो निश्चित ही वह पढ़कर लिखकर आगे बढ़ेगी और समाज की नई दिशा और दशा गढ़ेगी, ऐसा कहा गया है। बेटियां घर की शान होती है, बेटियां घर की शान होती है, माँ पिता की जान, माँ पिता की जान, माँ पिता की जान होती है, बेटियां घर की शान होती है। इस बेटियों की पावन प्रसंग को निश्चित ही आपने रखने का प्रयास किया। चलिए आपके गीत संगीत और व्याख्यान माला से प्रसन्न होकर कुछ दानदाता ने आपके लिए श्रद्धा पुष्प भेजने का प्रयास किया। आइए मोगरा मानस परिवार पिपरौद को स्वर्गीय अर्जुन स्वर्गीय उमठी साहू की स्मृति में 50 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, गणेश महाराज की ओर से 50 रुपए, गुप्तदान 25 रुपए, तोसन पटेल पूर्व सदस्य नगर पंचायत चंदखुरी इनके ओर से 100 रुपए का सम्मान राशि, रागिनी कुमारी 20 रुपए, स्वर्गीय हीरालाल साहू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में इनको पूरा 500 रुपए का सम्मान मिला। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और नन्ही बच्ची द्वारा 20 रुपए, बसावन 25 रुपए, स्वर्गीय सेजलाल वर्मा बड़े मुर्गी की स्मृति में 150 रुपए, पार्थ यादव की ओर से भी 100 रुपए का सम्मान राशि एक दान के स्वरूप में आया है। और 50 रुपए
संतराम बैगा की ओर से भी 50 रुपए का सम्मान राशि हमारे मोगरा मानस परिवार को दिया जा रहा है और 100 रुपए का सम्मान राशि डॉक्टर पन्नालाल वशिष्ठ जी आयुर्वेद रत्न से आप सम्मानित है। मां सिद्धिदात्री गर्भ गुफा सुरंग 10 कुंड ग्राम केडी अमर रमनपुर जिला गरियाबंद से आप चलकर आए हैं और आपका निवास गरियाबंद रोड राजिम है। तो ऐसे दानदाता का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पूरन साहू की ओर से भी 100 रुपए का सम्मान राशि, कृष्ण वर्मा की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान राशि, 20 रुपए का सम्मान राशि आया है। सभी दानदाताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। राजा कुबेर धन देव सबला ईश्वर दया आशीष, अन्न धन सबके घर भरे भैया, जुग जियो लाख बरिस, जुग जियो लाख बरिस। इन्हीं पावन भाव के साथ चलिए विदाई की रस्म और विदाई की पावन रस्म को पूरा करने के लिए मैं आमंत्रण करूं भारती मानिकपुरी, आप मानस गायिका है। नीरा साहू मानस मंडली के सदस्य है। हीरामन बघेल आप युवा मित्र हैं। कमलेश साहू जी आप भी युवा मित्र हैं और तबला वादक बलराम वर्मा जी, आप पांचों से हम गुजारिश करते हैं कि आप पांचों चल कर आए और जिन आदर और प्रेम के साथ हमने मानस मंडली को इस मंच पर मंचासीन किया था उसी आदर और प्रेम के साथ इस मंच से सादर विदाई भी प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तैयार रहेंगे चंचल मानस परिवार हमारे आदरणीय आगमन हो चुका है हमारे मंच पर। अभिलंब शिक्षण के साथ उनका इस मंच पर आगमन होगा। अब चलिए आदतों को क्रम में आमंत्रण कर दो उदय सिंह वर्मा जी, प्रोग्राम वर्मा जी, नरोत्तम देवांगा जी, संतोष टेलर जी, सोहन चतुर्वेदी, नागेश्वर साहू, लक्ष्मण साहू, सत्यनारायण साहू, रामदास वर्मा, परदेसी वर्मा, हेमंत वर्मा और कोड्डू भोला लघुशंकर भुवन कुलवर्ग ईश्वर टेलर ईश्वर साहू, बघेल अश्वनी मार्कंडे, रघुनाथ साहू, शैलेंद्र साहू, मेहत्तर विश्वकर्मा, रामस्वरूप वर्मा, जागेश्वर साहू, हेमनाथ साहू, विश्वनाथ वर्मा, विष्णु वर्मा, नरेंद्र वर्मा, डोमन पटेल, रूपराम वर्मा, संतोष वर्मा, कमल वर्मा, दानी साहू, नीलकंठ साहू, छवि साहू, देवनाथ वर्मा, हेमचंद वर्मा, मुरारी वर्मा, घसिया वर्मा, धनीराम धीवर जी, दैनक धीवर जी, पंचू वर्मा, राधेश्याम साहू, बलराम वर्मा, सुखचंद मार्कंडे पूर्व सरपंच है आपका भी सम्मान। संतराम वर्मा, राम कुमार साहू, अशोक सिंह, संतोष सिंह, अमित वर्मा, रूपचंद साहू, डॉक्टर जनक धीवर, आप सभी पधारने की महान कृपा करेंगे। हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय सस्वर पितर मानस महोत्सव पुरखा के शुभता में हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी पधार कर हमारे आयोजक मंडल का आतिथ्य स्वीकार करें। प्रतीक भाई जी आप अध्यक्ष है नगर पंचायत चंदखुरी के, आपका भी हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। भट्टरी पटेल पार्षद है, राजकुमारी वर्मा और देवकी साहू, ओमकार साहू, नरेश चेलक आप भी हमारे नगर पंचायत चंदखुरी के पार्षद है। एक बार पुनः चैत्री खोमलाल धीवर, मोहन बरछिया, तुलेश्वर यशवनी वर्मा, प्रमीला कोटराने, रवि सोमे उपाध्यक्ष, अंबे वर्मा, लक्ष्मी चंद देवांगा जी, संतोष वर्मा, आप सभी हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा और हमारे अतिथि गण के क्रम में आप सभी पधारने की कृपा करें। चलिए एक बार बहुत ही सुंदर भाव के साथ अभी मिलन हुआ था और अभी विदाई है। क्या करें हमारे आदरणीय साहू सर जी, यही तो प्रेम सगाई है और यही तो प्रेम सगाई है। इन संबंधों को आप अपने और चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। जोरदार ताली। जाने वाले मानस मंडली और आने वाले मानस मंडली, जाने वाले मानस मंडली, आने वाले मानस मंडली के लिए आप सभी ताली बजाकर सम्मान जरूर प्रदान करेंगे। जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस मानस बगिया को पुष्पित और पल्लवित किया है। ऐसे मानस के जिज्ञासु पिपासु आज हमारे बीच में जिनका आगमन हुआ और जिनको हमने सुना है। और चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ एक बार हम आमंत्रण करते हैं चंचल मानस परिवार टोनाटार, आप अपने इष्ट मित्रों के साथ मंच पर पधारने की कृपा करें। उससे पहले हम अतिथियों के इस क्रम में आमंत्रण करते हैं मानस दर्शन जीवन अर्पण के संयोजक सम्माननीय दीपक गुहा जी, शिक्षक मरौट धमतरी एवं उनके सहयोगी रोहित साहू जी, मानस दर्पण
सलाहकार समिति प्रबंधक समिति कोड़ेबोड़ और रामचंद्र पटेल जी जिला प्रबंधक बीज विकास निगम गरियाबंद, आप सभी कृपया समक्ष आए। हमारे आयोजक मंडल की ओर से आपका सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। सम्मानित दीपक गुहा जी जो हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण कोरोना काल से अनवरत ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से रामचरित मानस को जोड़कर हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न कथाकार को निश्चित ही जोड़कर राम कथा का रसपान छत्तीसगढ़ के हर दर्शक को, हर जिज्ञासु को जिन्होंने सुनाया है, ऐसे मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक सम्मानित दीपक गुहा जी का इस मंच पर स्वागत मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन। और आइए स्वागत के लिए तोषण मार्कंडे जी सचिव मंदिर समिति, तोषण चलेल जी पूर्व सदस्य नगर पंचायत चंदपुर, साहू जी सदस्य मंदिर समिति, जनक भगत जी बजरंग मानस मंडली सदस्य और धनेश्वर मानिक जी और बाला साहू आप भी मंदिर समिति के सदस्य हैं। आप सभी आए और हमारे सम्मानित दीपक भाई जी को सम्मान हमारे प्रदान करने की महान कृपा करेंगे। तोषण मार्कंडे जी, तोषण चढ़ेल, रूप साहू और धनेश्वर मानिक। हाँ चलिए, फूल है, चंदन है, इसको बंधन है, विराज मंच पर गुरुदेव आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सुंदर भाव के साथ मंच पर विराजमान रोहित कुमार मानस के कैसे मर्मज्ञ हैं, मानस के कैसे कथाकार हैं और सम्मानित राजू ने काम आप भी चल कर आएंगे। राजू ने काम सचिव माँ कौशल्या मानस के आप सचिव हैं, आप भी पधारने की कृपा करें और सम्मान चलो हो जाओ यार। बात नहीं जहाँ पर माली न हो, भोजन जिसके लिए खाली न हो, वो पानी नहीं जिसके लिए नाली न हो, और वो सभा नहीं जहाँ सम्मान ताली न हो। एक बार जो डाली का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है और इसी पावन भाव के साथ और चलिए हम भाई दीपक गुहा जी से आग्रह करते हैं कि आशीर्वचन के रूप में आज हमारे यहाँ पर विराजमान मंदिर ट्रस्ट और दर्शक सुविधा को आप अपना आशीर्वचन के रूप में प्रदान करेंगे। सम्मानित दीपक गुहा जी संस्थापक मानव दर्शन जीवन बता देते तो कार्यक्रम नीचे होना रही से, लेकिन मैंने नहीं ले ही का हम ली लागे सर मोरा लाज लागे अरे यार नहीं भी चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इसको थोड़ा बढ़ा दो यार, इसको थोड़ा बढ़ा दो भैया, थोड़ा सा काले रूप से करके यार। कार्ड कहाँ है भैया? कार्ड इधर का। जय श्री राम। बंदा कौशल्यादि सिपाही कीर्ति जासु से जगमाची। बंदा कौशल्यादि सिपाही तनया मातु पिता दुर्लभ जननी सकल संसार। सोहि जननी स्वयं सुत भागी जो मातु
बचन अनुरागी तात तुम्हारी मात देवी पिता राम सब भांति स्नेही पिता राम सब भांति स्नेही देव तनुज नरनाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का उत्सव ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव कौशल्या माता मंदिर चिंचोड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ की श्यामल धरा में आज हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तीन निहाल की जन्मधरा में मां कौशल्या को आमंत्रण की पाती भेजने आए और ये आमंत्रण की पाती आप सबको भी आमंत्रित करते हुए निवेदन किया जा रहा है 3 से 5 अक्टूबर विराट राष्ट्रीय मानस महोत्सव और रामायण मेला का भव्य आयोजन मातृभूमि ग्राम मरौर में किया गया है। आप सभी पधारिएगा। निश्चित ही श्रद्धेय देवदास जिनके पास न जाने और अवार्ड शेष है अनंतानंत उपलब्धियां आपकी व्यक्तिगत है, सामाजिक है, राज्य स्तरीय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और आपका कुशल संयोजन इस आयोजन को हम सभी देखते हैं, सुनते हैं। ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव और आप सबको मैं स्मरण कराना चाहूंगा। कहा जाता है कि महाजनों ये निरंतर से महापुरुष जिससे चले गए वही रास्ते हैं और कोई सोचा भी नहीं पीतर को भी ऐसा महोत्सव मनाया जाएगा। आपने शुरुआत की और आपके बाद जिलाओं में शुरू हो गया और हमने भी कहीं न कहीं प्रयास किया था में आयोजित करने का। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा यहाँ आइएगा, हमारा गौरव बढ़ेगा। और हमने आपको सम्मानित किया था कि पीतर मानस महोत्सव शिल्पी सम्मान से, और निश्चित ही मैं चाहूंगा तालियों से अभिनंदन हो। मैं कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा सर जी को शायद मेरी निगाहें नहीं ढूंढ पा रही है और बाहर गए हैं, लेकिन गालव भैया जब से आयोजन हो रहा है प्रति वर्ष आपका समन्वय, आपका सहयोग इस पूरे आयोजन को मिलता है। न केवल इस आयोजन को बल्कि जहां भी इस प्रकार का संयोजन होता है। रिस्पेक्टेड गालव भैया जी, आज मंच पर हम देख पा रहे हैं हमारे मां कौशल्या जिला मानस संघ के संचालक आदरणीय भैया श्री अशोक कुमार साहू जी और न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान विभूतिगण यहाँ उपस्थित हैं। सबका समय अमूल्य है। निश्चित ही मैं निवेदन किया था श्रद्धेय देवदास सर जी से और अभी भी कर रहा हूँ कि माँ कौशल्या माँ से हम क्षमा भी मांगने आए थे, आमंत्रण भी देने आए थे। इस वर्ष का आयोजन यही होना था मानस दर्शन जीवन अर्पण का, और मीडिया लाइव है और माँ से हमने क्षमा प्रार्थना कर ली है और आमंत्रण भी भेज दिया है कि माँ पूरा छत्तीसगढ़, न केवल चंदखुरी बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ आपका धाम है और जहां भी राम कथा का आयोजन होगा निश्चित ही आप वहां पधारेंगे। यह भाव है मातृदेव भाव के भाव के साथ माँ, मातृभाषा, मातृभूमि के सम्मान का यह पर्व मातृदेव भाव, और कल संभवतः मातृ नवमी है। हाँ, तो निश्चित ही हम सबके लिए एक सौभाग्य का क्षण है और इस पुण्य भूमि से मैं आप सबको निवेदन निमंत्रण देने आया हूँ। आप सभी अधिकाधिक संख्या में पधारिएगा। और एक मेरा छोटा सा आग्रह है, आदरणीय गालव भैया मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि एक बड़ा सम्मान माँ कौशल्या सेवा सम्मान राष्ट्रीय संतों के कर कमलों से ये पूरे ट्रस्ट को प्रदान किया जाएगा मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से, और आप पूरे ट्रस्ट के सहित पधारिए। यह हमारा भाव है, यह मेरा निवेदन है, यह मेरा निमंत्रण है और यह आपकी जिम्मेदारी है।
कि आपको आना होगा पूरे ट्रस्ट के सहित। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, श्रद्धेय गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, आर साहू भैया यहाँ से गए, तो निश्चित ही तमाम विभूतिगण तमाम मानस की मंडलियां निश्चित ही जिनकी प्रस्तुति इस मंच पर हो रही है, आप सबको बधाई। और ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव का के बधाई के संग संग मातृदेव भव का पावन आमंत्रण। माइक वाले भैया थोड़ा सा सुधार दो, ई को कम करो, बेस थोड़ा सा बढ़ा के आवाज खोल दो, बस गुनगुनाती पंक्तियों के संग आप सबसे सादर विदा चाहिए। पंचदेव नवग्रह का सुमिरन मंगल कलश सजाने को, पंचदेव नवग्रह का सुमिरन मंगल कलश सजाने को, ग्राम्य देव देवों का सुमिरन मानस ग्राम बनाने को, मानस ग्राम बनाने को, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जगह लखहि सुलक्षण लोग, मानस दर्शन जीवन अर्पण। सभी गाएं, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को, ना विद्या नहीं बाहुबल ना खर्चन को दाम, ना विद्या नहीं बाहुबल ना खर्चन को दाम, मौसम पतित पतंग की तुम पतरा को राम, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चलिए हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर। अभी हमारे ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव के बीच आमंत्रण देने आए आदरणीय मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक संयोजक संचालक आदरणीय दीपक गुहा जी और उनके साथ आए हुए सभी संत जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हाँ। पंडाल में पार्किंग कर दो, मना कर दो भंडारा के लिए। हाँ, जो कौशल्या माता के प्रवेश द्वार के सामने जो पंडाल बना गया है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रख दी गई है, जबकि वो भोजनालय के लिए बनाया गया है। वहाँ जितने भी वाहन रखे हैं सबसे निवेदन है कि आप अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थल पर ले जाएं। और हमारे बीच आदरणीय टोनाटार मानस परिवार के स्वागत के लिए एक चीज कहना चाहेंगे। हमारे बीच आदरणीय दीपक गुहा जी यहाँ उपस्थित हैं, नाम लिख के रख। ये कोरोना काल की देन है कि हमारे दीपक गुहा जी एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए मानस दर्शन जीवन अर्पण के रूप में। और आज वो मानस दर्शन जीवन अर्पण केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानस दर्शन जीवन अर्पण का वर्चस्व है। तो ऐसे संतों के लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं। मैं दीपक गुहा जी से बस्तर संभाग में निवेदन किया था कि हेलो सर, दीपक गुहा जी से बस्तर में ही निवेदन किया था कि चूंकि पितृदेव भव तो संपन्न हो गया है,
मातृदेव भव संपन्न करना है तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या मंदिर से बढ़कर और कोई स्थान नहीं है। और इस बात का जिक्र मैं पूरे मंदिर समिति वालों से किया था और उनकी पूरी तैयारी थी और मैं भी आश्वस्त था, लेकिन माता जी की कृपा ऐसी रही, माता कौशल्या की कृपा ऐसी रही कि वो जिसने मानस दर्शन जीवन अर्पण को शुरुआत किया है, बेटा 1 साल रुक जाओ, हम सबसे पहले मरौद में जाएंगे फिर अपने धाम आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी तैयारी कौशल्या धाम में होना है, ऐसा हमने पूरा तैयारी कर लिया था, है ना। फिर होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै चाखा। और आज आप यहाँ अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान किए, इसके लिए हम पूरे चंदखुरी वासियों की ओर से, माता कौशल्या की ओर से आपके ऐतिहासिक आयोजन, निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अनूठा आयोजन होगा, रामायण मेला होगा, अंतर्राष्ट्रीय संतों का शुभागमन होगा। और आपको आपके कार्यक्रम के लिए एडवांस में बधाई देते हैं कि वो 100% सक्सेस हो। जय जय श्री राम, हर हर बोलिए कौशल्या महतारी की। और एक चीज मैं क्षमा चाहूंगा आदरणीय दीपक गुहा जी से, वो बहुत देर से आए हैं, है ना, बहुत देर से आए हैं। आज उनके आने का प्लान नहीं था, इनका 4 कार्यक्रम और था। वो घर से ही बात किए थे कि आप आओगे तब आऊंगा। तो मैं बोला सर मैं आ रहा हूँ, मैं आपका ही दर्शन करने आ रहा हूँ, क्योंकि आप नेशनल इंटरनेशनल सभी संतों को बुला रहे हैं और माता जी को निमंत्रण देने आ रहे हैं, तो मैं जरूर आऊँगा। और समय शायद 10 मिनट लेट हुई से, तो 10 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप हमारा आतिथ्य स्वीकार किए, इसके लिए पुनः जोरदार करतल ध्वनि के साथ ये माइक्रोफोन बहुत सम्मान के साथ आदरणीय अशोक साहू जी। और चलिए हमारे बीच में विराजमान मंचासीन मानस मंडली, चंचल मानस परिवार, पावन ग्राम तोनाटार विराजमान हो चुके हैं। और हम एक बार पुनः अतिथि देवो भव के भाव को परिपूरित करते हुए हम स्वागत और सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं भारत भूषण साहू जी, आप उपाध्यक्ष हैं, रामस्वरूप वर्मा जी आप भी उपाध्यक्ष हैं, संतोष साहू जी सहसचिव, हेमंत वर्मा जी सदस्य और शंकर वर्मा जी पूर्व पंच हैं। आप पांचों से निवेदन करते हैं, आप पांचों चल कर आएंगे और हमारे आदरणीय कलाकारों के भाल पर चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए गमछा से उन्हें सम्मान करके बेच लगाकर उनका सम्मान प्रदान करेंगे। हमारे सभी पांचों जने से आग्रह आप सभी चलकर आए और माथे पर चंदन बंद लगाकर उनका सम्मान करें। और स्वागत की कड़ी में पुनः एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय पूरन वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष मां कौशल्या मानस मंडली चंदखुरी शक्ति केंद्र, आप आ जाएं और आपका भी सम्मान इस मंच पर होना है। और स्वागत के लिए भारत भूषण साहू उपाध्यक्ष और रामस्वरूप वर्मा जी आप भी उपाध्यक्ष हैं, आप दोनों चलकर आएंगे। और हमारे सम्मानित पूरन वर्मा जी का और गाला साहू जी आप भी आए और आप तीनों के माध्यम से पूरन वर्मा पूर्वाध्यक्ष मां कौशल्या मानस मंडली चंदखुरी इनका स्वागत और सम्मान करेंगे। और आप सभी ताली बजाएंगे, बैठे बैठे मत देखत रहा, हाँ थोड़ा कर एंजॉय भी करा ताली बजा के। और चलिए स्वागत के पाते पाते मंचासीन मंडली का भूमिका सही परिचय जनमानस से जोड़ना चाहूंगा। मानस मंडली का नाम श्री चंचल मानस परिवार, पावन ग्राम तोनाटार, बलौदा बाजार। स्थापना तिथि सन 1983 से ये मंडली अनवरत लगातार छत्तीसगढ़ के हर जिला में भ्रमण करती है और
नाम कमाते हैं, पहचान बनाकर रखे हैं। स्थान टोनाटार, उद्देश्य आपका संत दर्शन और सत्संग लाभ। सही बात है, जीवन में संत का दर्शन और सत्संग लाभ से 4 अमूल्य फल निधि की प्राप्ति होती है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, ऐसा कहा गया है। व्याख्याकार के आसंदे पर विराजमान आदरणीय बड़े भैया श्री रोमित कुमार ध्रुव जी हारमोनियम भी बजाएंगे। दोहरी भूमिका के साथ इस मंच पर आरूढ़ है। तबला पर संगत करेंगे श्री राम कुमार वर्मा जी, मंजीरा बजाएंगे श्री कुंभकर्ण साहू जी, और वाहन चालक श्री एमएस कुमार वर्मा जी, मंजीरा बजाएंगे श्री दिनेश कुमार ध्रुव जी। अन्य कलाकार श्री मनहरन साहू जी, कोरस करेंगे श्री रूप नारायण जी। और मंडली की विशेष उपलब्धि, सर्वप्रथम ऑडियो कैसेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रामकथा प्रचार प्रसार सन 1989 से निश्चित ही ऑडियो के माध्यम से आदरणीय रोमित कुमार भैया जी का कैसेट निकला था, और वह कैसेट छत्तीसगढ़ के हर गांव गली में बजते रहती थी। ये उनका सर्वप्रथम उपलब्धि है। ग्राम पोस्ट टोनाटार, थाना तहसील भाटापारा, जिला बलौदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए इनका रहा एक पात्र परिचय। कथा प्रसंग आपको पूर्व में दिया जा चुका है। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जहाँ पर तारा रानी बाली की पत्नी है और बाली को युद्ध में जाने के पहले उनको बार बार समझा रहे हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हैं तौ पुनि हो सनात। इन पावन प्रसंग पर व्याख्यान माला आपको परोसनी है, और चल अपने बाद यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा। चलिए आमंत्रण के लिए मानस दर्शन जीवन अर्पण का आमंत्रण हमारे आदरणीय रोमित भैया जी को देने के लिए हमारे पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। रोमित कुमार ध्रुव जी को आमंत्रण प्रदान करने। चलिए अच्छा, रोहित कुमार ध्रुव जी को रोहित भाई जी की ओर से आमंत्रण दिया जा रहा है। ये बढ़िया संयोग है, और इस संयोग के लिए मैं कहूंगा ट्रैक्टर में लगते थे लटराली कथे और सम्मान में बजाए वही ला ताली कथे। हाँ, जोरदार ताली, बहुत ही सुंदर भाव के साथ ये हमारा भाव भरा आमंत्रण। हाँ, हमारे सम्मानित जी बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, और अधिकारी के माध्यम से पदाधिकारी को बहुत ही सुंदर सम्मान दिया जा रहा है। चलिए अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा। पेटी, तबला, झांझ, मंजीरा का संयोजन, प्रसंग पुष्प माइक्रोफोन से जुड़ जाएं, और ध्वनि विस्तारक यंत्र अनुरूप करने के पश्चात हम आपको प्रकाश के 3 बिंदु हरी, पीली और लाल, हरियर बाती कहते तोरे चले के बेरा हो गए हो, पिंवरा बाती कहते तोरे 5 मिनट के से हो, लाली लाली जल ही तोरे जाए के बेरा हो गए हो, जाए के बेरा हो गए तोरे समय हासिर आगे हो। चलिए प्रकाश के 3 बिंदु के माध्यम से हम आपको ये मानस मंच सादर समर्पित करेंगे।
हेलो हेलो थोड़ा टेबल दे दो हेलो 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 थोड़ा सा पतला कर दो हेलो 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 थोड़ा पतला कर दे हेलो 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 इक्वल करो हेलो 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 टेबल हेलो 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 ठीक हेलो 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 इको कम करो हेलो 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 थोड़ा बेस कम करो हेलो 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 पतला कर हेलो 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 आवाज दे दो हेलो 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 चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज अंतिम दिवस है और आज हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी के लिए भंडारा का व्यवस्था किया गया है और मैं हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से सूचना मिल चुकी है भंडारा अब चालू हो गया है। आप सभी बारी बारी से जाएंगे और कौशल्या भंडार में भोजन प्राप्त करके पुनः भजन कीर्तन सुनने के लिए आएंगे। यही पावन भाव के साथ बहुत ही सुंदर जोरदार आवाज के साथ एक बार जयकारा बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ट्रस्ट के सभी आदमी वहां जाकर सहयोग करेंगे और बहुत ही सुंदर भाव के साथ आप स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे। और हम राम कथा की ओर एक बार पुनः चलते हैं। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। आवाज हाथ बाजू डालने नहीं आवत है। जय जय श्री राम। राधे राधे। कौन चाय पिला दे कहा था। चलो एक बार बहुत ही सुंदर भाव के साथ ये मंच माइक और समस्त दर्शक दीर्घा हमारे रोमित भैया को लिए 1.5 घंटा के लिए मानस मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान
लला की जय। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सकल संत समाज की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञकर्ताओं की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोल कौशल्या मैया की जय। प्रेम से बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। नमो गुरु है गणपति, नमो कबीर कपीस। सब संतन के चरण कमल में नमा रहा हूँ शीश। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या बंदों कौशल्या दिशि प्राचीन कीरति जासु सकल जग माती। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो साधु संत के चरण लगो। साधु संत के चरण लगो। विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेला जो जुरे भाई सबको सीताराम। नीरे निरेगमा निरेगमा पमा नीरे सा निरेगमा धनी मधनी धनी रे सा
प्रेम से बोल सरस्वती मैया की जय। मैया हो मैया वो अचरा के देखे हाँ वो मैया हो मैया वो अचरा के देखे हाँ वो मैया हो मैया वो अचरा के देखे हाँ वो मैया हो सरस्वती मैया सुमरी सुमरी लागो पैया हो बिना के बजैया सुमति कुमति के देवैया बिना के मैया सुमरी सुमरी सुमति कुमति के देवैया सुमरी सुमरी लागो पैया सुमति कुमति के देवैया हर ले कुमति धरैया वेद चार हर ले सुमति धरैया वेद चार हो निर्मल मति दे दे ब्रह्म दुलारी ओ निर्मल मति दे ब्रह्म दुलारी जननन करत
प्रेम से बोल वीणा वादनी सरस्वती मैया की जय। सकल संत समाज की जय। प्रेम से बोल समस्त मातृ शक्तियों की जय। परम पावन धाम अयोध्या धाम हमर है, अयोध्या धाम के समान पावन धाम चंदखुरी की जय। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। टाइम इज मनी इसे बोलते, ज्यादा नहीं एक कनी। टाइम इज मनी माने समय के समय महान है, समय बलवान है, समय मूल्यवान है। जीवन अमूल्य है, समय मूल्यवान है। समय के मूल्यांकन करना चाहिए, समय की कीमत करना चाहिए। आप सबके पावन चरणारविंद में चंचल मानस परिवार टोनाटार की जम्मू कलाकार मन के तरफ ले सत सत नमन, कोटि बार प्रणाम, बारंबार जय जोहार। सबको नो हृदय से नमन भजन स्वीकार करो, आशीर्वाद प्रदान करो। और जितना बोलूं कम है, कावर व्यक्तित्व क्यों जाए बहुत बम है हमारा। परम आदरणीय सम्मानित परम श्रद्धेय गुरुदेव गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बनराई, और धरती सब कागज करो तो गुरु गुण लिखा ना जाए। परम श्रद्धेय गुरुदेव मुन्नालाल देवदास जी जेकर एक विशेष कृपा दी थे है ना, हमारे ऊपर में आपके आशीर्वाद रहते। जरूर सरेखत रथो, सरेखत रथो। एक बार आपकी पावन चरणारविंद में सत सत नमन, कोटि बार प्रणाम, लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। और हमारे छोटे परम प्रिय प्रियवर भारत भ्राता श्री अशोक कुमार साहू जी, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद से धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और एक परिचय पत्र में भी अनाउंसमेंट हो से हमारे मन के उद्देश्य काय रामायण गाय के, तो रामायण गाय का उद्देश्य है संत दर्शन। तो संत दर्शन में कौन हरे, जत कहती बैठे तेने मन संत हो, लखन श्री रामचंद्र की जय। तुम्हारे मन के दर्शन है तेने दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और भगवान शंकर भी ये बात माने उद्देश्य के बारे में घोड़ो दो शब्द बोलना मोर फर जाए। संत दर्शन तो कैसे संत दर्शन, तो जेने जगह राम कथा होते तेने जगह के संत समाज की थे। बाकी वो हमारे देश के हमारे आधार स्तंभ मनाते ना, महोदय जी मनाते, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी आते वो जगह भीड़ भाड़ को संत समाज नहीं कहे। एक बार अपने बार ताली बजा दे प्रेम से और सकल संत समाज की जय। शंकर भगवान बोले माता पार्वती करा कि गिरिजा संत समागम और सम न लाभ कछु आन। संत समागम और संत दर्शन के समान संसार में कोई और दूसरा लाभ नहीं है। भगवान राम बोले है सब जन जाना था, और तू मन जाना था तो तुम्हारे मुँह सुन के मुँह जाना था कि प्रथम भगत संतन कर संगा। संत मन के संगत में बैठना चाहिए। सौरी तो वहां कहा होते, तुम्हें तो मोर कथा होते, ठीक है। दूसर रति मम कथा प्रसंग, कबर सत्संग में ही मोर कथा होते, तो सत्संग में बैठना चाहिए। और मोर कथा हुआ थे बोला दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। पहले बैठेल सीखे, तेकर बाद बिठाएल सीखे। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। अब आप सब अगर संत में बैठे हो, ठीक है, ये रामायण गंगा है, जतका दिखत हो नजर भर वो समाज गंगा है। और चित्रकूट में तेन मंदाकिनी गंगा है, इलाहाबाद में तेन सुरसरी गंगा है, पताल लोक भोगवती गंगा, ऊपर में सुरसरी गंगा, ठीक है। ये समाज गलो गंगा है। और ही गंगा के दर्शन बहुत दुर्लभ माने गए। अब ये दुर्लभ और फिर सुलभ कब होते, तो दुर्लभ और सुलभ तब होते जब राम के कृपा होते और पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते, तब ये दुर्लभ और सुलभ होते। रामचरित मानस की ही मोर गाय के बजाए के सुनाए के आधार है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीप भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तू यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन में चारि कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नाम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई, शिक्षा रघुबर पूर्ण काम की। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। पहले के वंदना गीत गाए होते हैं माता सरस्वती की स्थिति हो गई। अब आए दिन काका से दिए तो माता के नाम से तो आए नहीं सर, माता के नाम से आए ना। अब कल कौन सी तिथि है? मातृ नवमी। और कौशल्या की जन्म तिथि नवमी, भगवान राम के जन्म तिथि नवमी, और सीता माता की जन्म तिथि नवमी। 9 के आंकड़ा में, ठीक। और 9 तो 9 के आंकड़ा में रामचरितमानस में वंदना हो। पहली सरस्वती, गणपति, पार्वती, चौथा में कैलाशपति, पांचवा में गुरु, छठवां नंबर वाल्मीकि, 7वां नंबर हनुमान जी, 8वां नंबर सीता और 9वां नंबर राम जी। लखन से रामचंद्र की जय। ये 9 के आंकड़ा है।
नौ में नौधा भक्ति भगवान राम माता सौरी सुना है, नौधा भक्ति कहो तो ही पाही, और सावधान सुनो और धरू मन माही। वही सुंदर की थे, सुंदर काहे सुंदर, सुन धर कर अंदर, हाथ का मिला के होते सुंदर। लखन श्री रामचंद्र की जय। हो गए। माने हर शब्द के अर्थ है, खोजन नहीं, गौर नहीं करें। 9 बार जय शब्द को उच्चारण करके परशुराम जी राम की वंदना करी जनकपुरी में धनुष तीर में। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारी जय हो। शंकर मन मानस के मराल सुखधाम तुम्हारी जय हो। जय महेश मुख मानस हन, जय महेश मन मानस हंसा, करो काह मुख एक प्रशंसा। 9 बार जय शब्द को उच्चारण करके वंदना करे। 9 के आंकड़ा है और कल की तिथि है 9 में है मातृ नवमी, ठीक है। और 9 में तो मारीच है प्रसंग में लिखा है 9 से दुश्मनी नहीं करना, तब मारीच हृदय अनुमाना, और 9 ही विरोध है नहीं कल्याण। 9 से कहो दुश्मनी करे यहाँ तो फिर मरे। लखन श्री रामचंद्र की जय। और 9 ले कहो 10 पूर गए, यहाँ तो जान लो कर साग भात चूर गए। होकर 9 ले 10 पूर को चल हमन काय करो भाई, नहीं किसे किसके इंदा कान के प्रसंग मिले। लेकिन माता कौशल्या के भी नाम से लगाए बार लागी एक ठंगी। सरस्वती माता के सदी गीत गाए हूँ, अवैध रामायण की सदी देखो सदी गीत गाए हूँ। जत का जन बैठे तो उड़ो सदी गीत गाए लागी। और पितर महोत्सव है तो पितर देवता मन के सदी खलो गीत गाए लागी। मतलब 3-4 ठान माने काय के थोड़ा टीवी में चैनल है ना, हाँ 3-4 चैनल एक साथ चलाए लगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। हमारे मुन्ना सर की थे टीका तो ही करे कर भाई इसी की थे, नहीं तो हल्का हो जाती की था तो हल्का होते नहीं कहा था। प्रेम से और गुरुदेव भगवान की जय। और जब का गुरुदेव बैठे सब ठन पर खलो एक ठन गीत गाय लागी। भगवान शंकर गुरुदेव गुरु मन तो सब बैठे छो, ठीक। तो बाली हाथ तारल कहा थे, और तारा कहा कि तब बाली कहा थे, तो बाली कहा थे दोहा क्रमांक 7। और 7 में सप्ताह है, 7 कांड के रामायण है। और रामायण लिखी है घलो आई की तिथि है 7 है, और जाए की तिथि घलो है 7 है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तेजे और 7 भी तक शरीर है, और 7 भी तक शरीर है। 7 भावर केंद्रे है, चाहे मड़वा घर में हो चाहे मरघटिया में हो, तो 7 भावर किनारे लागी होला। वही दिन के केंद्रा था ते नाच ले हम ये दिल जाओ धन देते जाओ, ऐसे सोचे नहीं माठ हो कि जाए ये मान इतने ऐसे आओ तो किंदर दे तो हम। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्राणनाथ तुमसे विनती करती हूँ, पतिदेव तुमसे विनती करती हूँ। प्राणनाथ तुमसे विनती करती हूँ, पतिदेव तुमसे विनती करती हूँ। आँखों में छा रहा अंधेरा है, पतिदेव तुमसे विनती करती हूँ। प्राणनाथ तुमसे अर्जी करती हूँ। आँखों में छा रहा अंधेरा है, पतिदेव तुमसे विनती करती हूँ। प्राणनाथ तुमसे अर्जी करती हूँ। ये तारा के भाव है। अब वो गाना थोड़े गाओ जैसे ओकर भाव हम मंडली वाले एक से हम प्रसंग से, हाँ प्रसंग के चलते ही आपको सुनाना है। तो तारा के कहे के भाव है, अतुलित बल है उनकी बाहों में, अतुलित बल है उनकी बाहों में। न जाने कितने वीर हारे हैं, न जाने कितने वीर हारे हैं। एक अकेले वीर त्रिशिरा को, एक अकेले वीर तीसरा को खरदूषण के संग मारे हैं। एक
तीसरा को, एक अकेले वीर तीसरा को, खरदूषण को संग मारे हैं। काल से डरते नहीं, पीछे पैर करते नहीं, काल से डरते नहीं, पीछे पैर करते नहीं। राम जगत के जन्म दाता है, राधे देव तुमसे विनती करती हूँ, प्राणनाथ तुमसे अर्जी करती हूँ। एक ऐसा हो रहा तमाशा है, पतिदेव तुमसे विनती करती हूँ, प्राणनाथ तुमसे विनती करती हूँ, प्राणनाथ तुमसे विनती करती हूँ। तारा राम ने देखे नहीं है, प्रसंग के हिसाब से पता चलते न राम न तारा देखे है न तारा राम ल देखे। राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? तो तो दोनों भाई परवर्षण गिरी पर्वत में है, या सुग्रीव कर रहे अभी फिलहाल। भगवान राम तो ऋषमुख पर्वत में है, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया। कांड के नाम किष्किंधा कांड, और किस माने बानर कांड, ते बानरों का कांड है। किस के कंधे पे किसकी जिम्मेदारी? ऐसे लखन श्री रामचंद्र की जय। युवराज की जिम्मेदारी, पद की जिम्मेदारी अंगद के ऊपर आ गए, राजा के जिम्मेदारी वाले पद है सुग्रीव के ऊपर में आ गए। राज दिन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ, युवराज। और भगवान राम को पूरा कार्य करे के सारी जिम्मेदारी हनुमान जी के ऊपर में आ गए। आगे तो नहीं आगे, राम काज लगी तो अवतारा, और सुनते ही भय पर्वता कारा। तो किस माने बानर, और कांड माने बानर के ही कांड है। जिन्हें कांड से रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज के पूरा चरित्र प्रारंभ होते हैं। बालकांड में तो बालकांड में हनुमान जी की वंदना हो, महावीर बिनवो हनुमाना, और राम जास जस आप बखाना। अब तारा समझे चरण पकड़ के, तारा चरण तारा तेने पांव पकड़ कर निवेदन करी सर बाली कर कि पति देव सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, और ते दो बंधु अतुल बल ओकरे अभी का कथे अनुवाद गावत रहे में गाना। अतुलित बल है उनकी बाहों में, पंचकन्याम शामिल है तारा। और पंचकन्या तो पंचकन्या काबर के थे तो पांचों जन है करे, कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, महारानी, मंदोदरी। और जैसे आज तारा बालिल समझावत है, हाँ तो कुंती में मंदोदरी गलो है, रावण लो समझा है, लेकिन मंदोदरी कहना रावण नहीं माने और तारक कहना ला बाली नहीं माने। हाँ तो जमीन में गिरे है। लखन श्री रामचंद्र की काबर रावण पर घलो अभिमानी शब्द लिखा है सर, और बाली पर घलो अभिमानी शब्द लिखा है। अस कही चला महा अभिमानी, अब अभिमान कर ही माने हो मूल भरसा गिरी। काबर दुनिया बोलते घमंड का घर खाली होता है, एक अभिमान होते एक स्वाभिमान होते। स्वाभिमान गिरन नहीं दे, अभिमान ऊपर उठन। अभिमान गिराते और स्वाभिमान ऊपर उठाते। प्रेम से बोल भारत माता की जय। तो घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक एक दिन सोचा रहे, अगर मैं महू कहूँ कहा था मौला कहूँ के बिना गुरुदेव तुम्हारे 5 पैसा घमंड नहीं है, हाथी हूँ घमंड के श्रेणी माथे मोला घमंड नहीं की घमंड मरवे हैं। एकल भगवान कर निवेदन करता हूँ, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तजी भजन करो दिन राती। हाँ जग एक वीर रघुराया, कब हुन मोरी विसारे हु दाया। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये ला गुनगुनावत रहता हूँ। तो मोर कहे तात्पर्य है, बाली बहुत बड़े बलशाली है। राम सेन धीर, हनुमान सेन वीर अरु। बाली से लड़ैया न तो क्रोधी, भृगुराम से। राम जी से कोई धीर नहीं है, हनुमान जी से कोई वीर नहीं है। काबर रामचरित मानस पूरा 7 कांड में अगर महावीर की थे तो मात्र हनुमान जी की थे। न लक्ष्मण महावीर लिखा है, न राम वर महावीर लिखा है, हनुमान जी महाराज वर महावीर लिखा है। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।
लक्ष्मण पूछित की थे तुलसीदास जी ला कैसे ते लिख दे जी धरती मैं बोहे हूँ तेला वीर की था तीन लोग भैया बोहे तो बोला रघुवीर की था और ये पाले ऊपर समुद्र में छलांग लगा दी ओतके भर भर हनुमान जी महावीर लिख देते हैं सीरियल डुलाट कहते हैं आगे पीछे तुलसीदास जी के थे नहीं बने लिखे प्रभु शंकर भगवान जांचे वो लिखे रामायण में और पूरा 100/100 नंबर देहे दस्खत घलो करे आशीर्वाद घलो दे त लक्ष्मण पूछी तो फिर हनुमान जी महावीर काबर की था तब तो बताई से तुलसीदास जी है धरती कौन वो है तो लक्ष्मण कहते मैं वो है हाँ तो अगर से इतने वीर है और तीन लोग के वजन कौन वो है भैया राम वो है हाँ तो रघुवीर है और दोनों जन वीर कौन वो है एक बार ताली बजा दो प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय धरती वो है तब वीर है तो तीन लोग वो है था रघुवीर है तो दूसरी जन वीर लगे जन वो है तो महावीर नहीं हो तो वो लिखे तो काटाओ कट मत करो प्रभु तुलसीदास जी कहा थे लक्ष्मण कहते नहीं कट मत कर तो लिखना सही है और देखना गलत है प्रेम से बोल लखन लाल की जय सज्जनों ये हो हनुमान जी महाराज तो बाली जी से कोई लड़ैया नहीं है और परशुराम जी से कोनो गुस्सा करैया नहीं है आज तक के ओकर रिकॉर्ड ना कोनो तोड़े है ना कोनो तोड़ सके खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही मैं जिन बोलता हूँ तो बताया ना मैं गाय बजाए के सबके आधार ही है मैं कहीं न कहीं कोई तो हो जो भाई टच में कवरेज एरिया में तीर्थ खार में मेड़ो रही नहीं रही था लखन श्री रामचंद्र की जय अभी निकलते मेड़ो दाही की जिंदगी में नहीं जाने काला के मेड़ो दाही हाँ कबीरे जी फट समझियो लखन श्री रामचंद्र की जय मैं तोला बंदाओ कौशल्या मैया से दिया कौशल्या मातारी मैं तोला बंदाओ कौशल्या मातारी तोर को राम राम खेलत है दे दे के किलकारी हो मैं तोला बंदाओ कौशल्या मातारी मैं तोला बंदाओ कौशल्या मातारी पति संग करे तप भारी नैमी शरण पति संग करे तप भारी जिला जरो बेटी बेटा के मोह माया संग छूट गए महल बेटी बेटा के मोह माया संग छूट गए कठिन तपस्या में दल लती बोगे कठिन तपस्या में दल लती बोगे हो गए जग उजियारी हो मैं तोला बंदाओ कौशल्या
शुक्ला सरोही गागर सागर समोही शीला चरोही शुक्ला सरोही गागर मदागर सबोही बेटक संग संग लाखों में एक जन बेटक संग संग लाखों में एक जन बहू है जनक दुलारी हो मैं तोला बंदा कौशल्या मातारी मैं तोला बंदा कौशल्या मातारी तोर को राम राम चलते तोर को राम राम चलते देव के दिलधारी हो मैं तोला बंदा कौशल्या मातारी मैं तोला बंदा कौशल्या मातारी सानी रे निशानी धनी बद सानी रे निशानी सानी रे निशानी धनी बद सानी रे निशानी ललना धन हे कौशल्या रानी आज प्रभुला बेटा पाए बहनी धन हे कौशल्या रानी आज प्रभुला बेटा पाए देव किलकारी तोरे देव किलकारी तोरे हमें राम हो मैया झूला झूले तोरे पर नाम हो ललना तोरी झूला झूले तोरे पर नाम हो देव किलकारी तोरे देव किलकारी तोरे हमें नाम हो मैया झूला झूले तोरे पर नाम हो ललना तोरी झूला झूले तोरे पर नाम हो ललना तोरी झूला झूले तोरे पर नाम हो प्रेम से बोल कौशल्या मैया की जय सियान मन के जैसे देखे तैसे तापे और समय के अनुसार ही गायन वादन करे के समय समय को देख के जो जन गावे राग मान बढ़ाई वाह मिले उपजे अति अनुराग ऐसे कलाकार मतलब ध्यान देके कलाकारी करना चाहिए ऐसे सियान मन के शब्द है और सीताहरण के प्रसंग चलत है दशरथ मरण के प्रसंग चलत है मैं बिहाव गीत लगाऊं नहीं पवेगा श्याम रामचंद्र की जय हो गया सज्जनों 9 ठन रामचरित मानस में व्याकरण में माने 9 ठन रस हो गए कह बाली सुनो भीरु प्रिय माने इतना सुंदर बोला थे बाली है तुम अंडर पोकरी होता हो मोर सामने आज तक कोनो योद्धा आके माने मोला ललकारे की खलो हिम्मत नहीं करे तो बाली सोचना रिसना कि जैन छोटे भाई सुग्री अभी तक शकल दिखाना भी पसंद माने शकल दिखाए के बारे में सोच नहीं सकती से मोर दुआरी माए के बारे में कल्पना नहीं कर सकती से जागत लोग कौन का है सपना खलो मोर संग लड़ाई करे के बारे में सोच नहीं सकती से आज वो आके माने चैलेंज करे थे चुनौती देवा थे तो कुछ न कुछ तो बात है बाली सोचना अभी बात लो मंदोदरी महारानी तारा जाना से पंच कन्या में शामिल है और 5 कन्या के नाम की सुमरन करना शाम सवेरे बहुत कल्याणकारी बताए गए तारा अहिल्या महारानी मंदोदरी कुंती और द्रौपदी ये 5 जन विधवा नहीं माने जाए विधवा होने के बाद भी सारी दुनिया गंगा मैया के समान गंगा जल के समान परम पवित्र स्थान दे है ना परम पवित्र मतलब स्थान दे और कन्या के रूप में दुनिया स्वीकार करे है प्रेम से बोल पंच कन्याओं की जय
ट्रेन में शामिल है तारा। अब तारा राम ला नहीं देखे, राम तारा नहीं देखे, दोनों भाई कहाँ हैं? तो सुग्रीव कर पंप किष्किंधा पर्वत में। तो काय कहा थे तारा, सोनो पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तुल बल शिवा। और तही हंस तो मैं हूँ, तही नहीं बेटा मैं कहाँ रहूं? पति है तब गति है, पति नहीं है यहाँ तो फिर दुर्गति है। लखन श्री रामचंद्र की जय। 5 बीत मरते महतारी मन, तुमने हिसाब पाया धन नहीं। हमन टीका करते तो हमारे दुनिया भर के कई ठन हुई बातें है ना, सब पढ़े लागते, सुने लागते, मनन चिंतन करे लागते। शादी पहली कुमारी कहलाते तो पिता को सुरक्षा थे, शादी के बाद वो ककरो नारी कहलाते, जीवन संगनी कहलाते। अब वो कुमारी नहीं कहलावे, अब वो ककरो प्राण प्यारी कहलाते तो पति की सुरक्षा थे। बेटी बेटा जब धराधाम में जन्म देते तो डायरेक्ट महतारी कहलाते। जब तक जिंदगी के सफर में कदम से कदम मिलाते हुए पति ने तो साथ साथ चलते तो सदा सुहागिन कहलाते, सौभाग्य कांचनी कहलाते, पुत्रवती कहलाते, गृह लक्ष्मी कहलाते। और बीच वर्षधार में पति देवता साथ छोड़ देते अब वह विधवा कहलाते। और एक दिन जब दाना पानी दुनिया से उड़ जाते अब वह स्वर्गीय कहलाते। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। 5 पेट मरते ऐसे मोर व्यक्तिगत विचार माने है हिसाब है। वहाँ के प्रभुत्व वर्ग मन बैठे, पुनः मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, सुधार कर ले मोर काबर तुम्हारो बड़े ठन गीत गाथा में। अच्छा तुम्हारो बड़ी से गीत तेला बिल्कुल माने ए मोर प्रिय बोली भाग है, तो तुमन कद कभी निकल हो सक ऐसने वालों में। हाँ, आप मन कम निकलते हैं। हाँ, आप इसी की था ना फैसला तैयार हो जाते, माने एक करार में मैं खड़े हाँ, वो करार में गुरुजी खड़े ऐसे लागते, तो ते कद के बराबर सर ऐसे। हाँ तो ऐसे लगते मैं बिल्कुल छाती में उठे। प्रेम से बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना अपना, ठीक है। माने तुम बोलना भी अपमानजनक नो है, आप बोलना भी अपमानजनक नो है, लेकिन जहाँ अपनत्व भाव आते हैं वो जगह फिर ये सब दूरी ये फासला है खत्म हो जाते हैं। अंग्रेजी में तो कलेक्टर लगलो यू आर और कंडक्टर लगलो वेयर आर यू गोइंग हरी, ऐसे वो बड़ी लेबर जाते हो हरी। तो इसनो काय शब्द है जे ना का कहते छोटे बड़े ला एक मैं ही कर दे। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तुम्हारे पर एक ठन गीत गाथा मैं कहे ना 4-5 ठन चैनल चलाऊंगी। जम्मो सत्संगी अर्जिला जो को मो, जम्मो सत्संगी अर्जिला जो को धन धन हो जाही जिंदगी गलती ला रोको मोर, सुधार होई मोर, सुधार होई तोहार होई सोर, तोहार होई सोर। जम्मो सत्संगी अर्जिला तुहर मन के आगू भगवान झुक जथे, तुहर मन के आगू भगवान झुक जथे, बड़े बड़े मन के जुबान चुक जथे, बड़े बड़े मन के
बोली भाखय धरे धर्मा रुक जथे 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 डरे धर्मकारी पसीना छूट जथे डरे धर्मकारी पसीना छूट जथे थोर बहुत टूटी तो होए ज कस रही थे कर देहु क्षमा के मंदिर तू मनला सब कही थे विश्वास है जरूर विश्वास है जरूर विश्वास है जरूर विश्वास है जरूर आ धन मोर तकदीर तन ला पाए हों धन मोर तकदीर तन ला पाए हो तुहर मन के दुर्लभ दर्शन पहुँचाए हों तुहर मन के दुर्लभ दर्शन पहुँचाए हो लड़त रहिस भाग जिन सत्संग मायाए हों लड़त रहिस भाग जिन सत्संग माए हो लड़त रहिस भाग जिन सत्संग माए हों लड़त रहिस भाग जिन सत्संग माए हो राम नाम अनमोल रतन रब काए हों राम नाम अनमोल रतन रब काए हो राम नाम अनमोल रतन रब काए हों राम नाम अनमोल रतन रब काए हो राम के दुआरी देवारी होली है कोठी डोली ककरो उन्ना ना खाली झोली है भंडारे भरपूर भंडारे भरपूर भंडारे भरपूर भंडारे भरपूर जमो सत्संगी अर्जिला झोंका मोर धन धन हो जाही जिंदगी गलती ला रोका मोर तुहार होई सो तुहार होई सो सुधार होई मोर सुधार होई तुहार होई सो तुहार होई सो सुधार होई मोर सुधार होई प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान राम की जय नारी में 8 अवगुण माने गए એટલે રાવણ બોલે મંદોદરી કરે બોલે मैं रेंग तो धरती हिल थे अते उनका नाम से हिल थे मेरे पग पग चलने से पृथ्वी धंस धंस जाती है मात्र एक हास के करने से गर्भपात हो जाती है ऐसे बलवान रावण की जो पत्नी है और डरती है तारल बाली कहा थे डरपोकनी होते तो हिम्मती गलो होते नारी जाती है और डरपोकनी गलो होते हाँ टेटका कुरकुरा देते शरीर कुरकुरा देते हाँ लेकिन जेन जे गोमर रोम यहाँ देते ना हाँ तो अच्छा सियान मन गलो ना पाँव बनो दाई तौर में है लखन से रामचंद्र की जय बिल्कुल एक के जन करके 10 जन सियान का नहीं लागी सकता ये तय और तब दुनिया बोलते सर नारी संग देवता हारे दुनिया हारे अब अऊ कहे जा सकते पुनिया संग दुनिया हारे लखन से रामचंद्र की जय नारी चल के पार न पावे ब्रह्मा विष्णु महेश तिरिय नर के काल ये थक गए चारों नारी के कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ नारी के कारण राम लंका चढ़ आए हैं नारी के कारण नारद जी बानर जैसा रूप पाए और नारी के कारण भगवान शंकर भस्मासुर को जलायो है यान आज रावण है बाली इसी बात आवत है भयंकर भक्त टाइप की खलो बोला थे सुंदर सी रघुनाथ ये काकर भाषा है ये टीकाकार मान के भाषा है
सीधवा मन की भाषा है, ये बालिक भाषा, ये ज्ञानी भाषा नो है, भक्त भाषा नो है। ठीक है, वो समदर्शी ना हरि व्यापक सर्वत्र समान, एकदम प्रवचन कर भी बाली हो जाएगा। वो समदर्शी तारा, वो समदर्शी है कब? तो राम है सबके और सब है राम के। हैं महाराज प्रेम भूषण शुक्ला जी गाते, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ठीक है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। एला भले कल मुंह के सुन के मैं गाने, मोर मुंह के सुन के ये गा दी गए, सब तभी अब लागे उतरे पर जीवन में। आदमी हाँ आरती में कहती थे सर, आरती हो थे कोई भी देवी देवता तक, तन मन धन सब तुझ सब तेरा है, और क्या लागे है तुझको अर्पण, इतनी की थे तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो, तन मन धन सब अर्पण, इसने की था। अब आरती करे को तो आदमी कौन बाहर निकलते पंडाल लेना, अरे तो चंदा मांगे बना रहे तोरे करेगा दुर्गा माता के, तो कहाँ यार 5 पैसा नहीं की थे। अब आरती में तन मन धन सब वो ही मेरे के पंडाल अंदर का भोपाल निकली तन कसम से तो 5 पैसा नहीं मिले। लखन श्री रामचंद्र की कथनी करनी भिन्न जहाँ है धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। आज काय कहा थे बाली है समदर्शी रघुनाथ, तो बराबर सब लोग मानते हो, वो भेद नहीं करे हो। ठीक है, हमन भगवान ला भुला जाता, लेकिन भगवान हम अल्लाह नहीं भुलावे। अतका नजर भर तुम्हारा दर्शन मिला थे। ठीक है, तो सही में कहीं कहीं भगवान के शिव कृपा है, अमोल पूरा विश्वास होते, एहसास होते, अनुभव होते कि जरूर हम कोनो जन्म में अच्छा कर्म करे रहे, और तब तुम्हारे दर्शन पावत हन, और जरूर अच्छा कर्म करे रहे तबे भगवान की कृपा होए, और तब तुम्हारे दर्शन पावत हन। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, संत मिले तो हरि मिले है यह बात जरूर, संत मिलन को धाइए तजी माया अभिमान। अब तारा खलो ठीक कहा थे, और बाली खलो अपन हिसाब से, लेकिन वो अमल कहाँ करे सर हो, वो भाव से राम ला माने नहीं है, ये ला सुना है समदर्शी रघुनाथ। अगर कहूँ बोलो मार दी हाँ तो मैं सनात हो जाऊं, तो काय अनाथ है अपना नो है। सुग्री एक बार बात तो बोलती सुना, बोला मैं अपन शैली में बोलता हूँ कि आप मन दीना नाथ हो, अब आपके आगू मैं खड़े हूँ तो मैं हाँ अनाथ हो, तो दीनानाथ से निवेदन करत हूँ कि मोर जैसे अनाथ के माथ में हाथ मड़ा देते तो मैं अनाथ सारी दिन भर सनाथ हो जाते। ऐसे लोग घुमा घुमा बोलता हूँ। तो बाली कहाँ अनाथ है, बाली अनाथ नो है, सनाथ तो जिन अनाथ तेन ला। अब आ तो अनाथ आश्रम खुले खुले, वृद्धाश्रम खुले खुले, बड़े बड़े घर के सियानी मनोहरी दिखते, इसे सुनता हूँ मैं। हाँ वो कहाँ से ही कहा गलत हम नहीं जाना भाई। हाँ लखन से कावर गरीब घर के कहाँ लेगी माता राम, वो तो सेना तो बहुत पीछे बपरी है, सेनहरा घर आवत हो, छोटे घर के मन नहीं जाए वहां तक के, वो तो सूजी देवा पर पैसा नहीं है, तो वो गाड़ी मोटर लेके पर कहाँ पैसा रही, मानना पड़ते माने बड़े बड़े घर के मरीज थे, माने प्रमोशन कर दी महतारी के। आप यहाँ थी अब वहाँ रहेंगी, वहाँ फिर उधर जाएंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। जीता जागता चलता फिरता है और खाता पीता देवी ने तो कौन है, मातृ देव भवा पितृ देव भवा। निशाचर कौन हरे, तो निशाचर तू ही हरे, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। और जिन साधु सन करवा वही सेवा, और जिनके आचरण भवानी ते जाने निश्चर सम। सज्जनों हम जानथन तेला मानन नहीं, मानथन तेला जानन नहीं, और जानथन घलो मानथन घलो तो बरोबर पहचानन नहीं। ये तो तमाशा क्या कर लखन श्री रामचंद्र की जय। नारी के जीवन में एक बहुत सुंदर बात है, कवि के मुँह सुने हूँ, वो कल लेख है मोर पिताजी के मुँह में सुने हूँ।
पति ही व्रत है, पति ही तप है। तो बाली करा तारा का हाथ दे करे भाव है। पति ही व्रत है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति ही से पत है इस तन की, पति पत राखन हार। जब लो पति है तब लो पत है, बिन पति आपत हजार। जिसका नेह चरण में पति के वही पति व्रत नाम। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है निस्सार। बिना पति व्रत नारी का भाई जीवन है धिक्कार। पंडित राम प्रताप शर्मा जी की लिखे कविता है, पिताजी के मुंह में सुने रहे। सज्जनों, आज कितना सुंदर बात है। रामचरित मानस में जटका माती शक्ति मन बैठे तो हूं मन जाना था। अंसुईया कहा कि सीता करा, नारी के जीवन में पति के सिवाय और कोई दूसरा देवता नहीं है। सपने हो आन पुरुष जग नाही हो गए। अब उस चौपाइल में हो, मेरे खाप के देखता हूँ सर में, जहाँ देवी देवता मन की आरती होते ना, तो आरती में हकीकत में आरती तुम लोग कौन देवी देवता करे बनी के है रामायण में। अब आरती में खलो नहीं लिखा है कोनो आरती में गावा त्रिगुण देव की आरती जो कोई नर गावे। ये मन कदे रह जावे माने एक और करे के सर माता आंखें कान लोगों की घुमाज भरकनो। जो कोई नर गावे, ये तीनों देवता का आरती है। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। तो महतारी मन के नाम किसे शामिल नहीं है, किथों में है? तो मन काकर आरती गावे, तो हकीकत में तुम उनकरे आरती गाय करो। काका जनपति देवता है ते कर। हाँ, कोनो कोनो मन गाते घलो सर, हम सुने ना अपन गाँव सुना टाल। हम यहाँ बात नहीं कहा था, हम ये तुम सीरियसली नहीं लेना है। तुम बैठे तुम हम अपन काम सुने हैं, यहाँ निकाला ले आवन दे आरती उतारूं। वही संध्या आरती, वही संध्या आरती। वो थाली में उतारते, धन कटोरा में उतारते, धन बटकी में उतारते, नहीं जाना महाराज। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है सर, सब धन खाप खाप के ऊपर से बोलता हूँ मैं कि हकीकत में कोई देवी देवता का आरती महतारी मन के नाम शामिल नहीं है। हो गए तो प्रमाण देने लगते मोला, कैसा कहाँ पे लिखा है? कोनो कोनो कही देते ना प्रतिधामन, ऐसा कहाँ पे लिखा है बताने लगा। सुप्रीम कोर्ट मानते, केंद्र सरकार मानते, पूरा हिंदुस्तान मानते। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। अच्छा, लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मैं अनाय सनात हो जाऊं तारा, तो न हो बलवान वाली चले है, न विद्वान वाली चले है, न भक्त वाली चले है, न ज्ञानी वाली चले है। तुरंत चौपाई लिखा है, ये अस कहीं चला महाअभिमानी राज हो श्यामा। 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 समान सुग्री वही जाने राज हो श्यामा। समान सुग्री वही जाने राज हो श्यामा। राम पालन करता मन राम भजो। राम सब दुख हरता मन राम भजो। राम पालन करता मन राम भजो। राम सब दुख हरता मन राम भजो। बाप बढ़कर दुनिया में, बाप बढ़कर दुनिया में, न भारी कोई और धरा पर
एक बात दो हम बोले हैं ना, ओ वाली नहीं बोल चले, अस कही चला महा अभिमानी ओ वाली चले। हाँ, अभिमान करी थे ना बिल्कुल मूड भरसा गिर ही, और गिरे है वाली परा विकल वहीं सर के लागे। 31 बाण पड़ी तो रावण गिरे है, और भगवान राम के 1 बाण पड़ी तो बाली गिरे। ठीक है, तो अभिमान है गिरते। भगवान राम पेड़ के उधर बाली ला बिल्कुल निशाना में लगावत हो। अभी दोनों भाई की लड़ाई जारी है। सियान मन बोले थे सब दल में है, सोचता हूँ भाई से ही हितवा नहीं, भाई से ही बैरी नहीं। ये दोनों भाई की कथा में दिखते मोलो सब रहता, काबर दोनों परिस्थिति के ऊपर लागू होए। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी ना, तो भाई से ही हितवा नहीं यू लागू है ना। ये मोर दिल स्वीकार कर से बात खबर किष्किंधा कांड के राम सुग्री मैथिल हम बाल भारती में पढ़े हैं। राम सुग्री मैथिल पाठ के नाम री से, और नाथ बाली और मैं दो भाई यहाँ से पूरा पाठ रही से एक श्री औ सहूलियत की थी पढ़े हुए रामायण में। और छाती फूल थे कि हम रामायण के प्रसंग ला बाल भारती में पढ़े रहे। ठीक है, और दुश्मनी कद कहो कि तुम दोनों भाई में ये ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिर हम बिहारा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, बहुत के भन नहीं हरि लीने सी सर्वस अरु नारी। खत्म कहानी था। तो भाई से ही हितवा नहीं, भाई से ही बैरी नहीं। और भाई रहे तेन भार सा है ऐसा बोले है दुनिया। तोला देखता हो रावण और विभीषण में दिखते मोला। भरे समाज में लात मारे बड़े भाई है, छोटे भाई ले अरे अकेला में लेके मार लेती। खामोश विभीषण खबरदार, अंचित है दंड सहोदर को। तेरी जगह कोई और होता तो अभी काट देता सर को। तू मेरा छोटा भाई है इस कारण से बर्दाश्त कर लिया। अरे उसका यहाँ कोई काम नहीं जिसने दुश्मन से प्यार किया। इतना कह करके रावण ने सीने पर चरण प्रहार किया। अस कही किन्ने से चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद बारही। ये शब्द निकल मन लगते कि भाई रहते ना भार सा है, भाई रहते ना मार सा है। लखन श्री रामचंद्र की जय हो गए। क्या कहानी है सज्जनों। अस कही चला महा अभिमानी, देवराज इंद्र के अंश रूप बाली है रे, और सूर्य नारायण के अंश रूप सुग्री महाराज है। अब लड़बे करें दोनों भाई। अब दोनों भाई लड़ा थे, ऐसा मुठका परिस बाली के काला सुग्रीव। अब सुग्रीव जब परिस ना तो वो लिखा है कैसे जनी चोटका बेरा, तो बोला तो सुग्रीव जानी कैसे लगी तेला हमला जाने के शौक। लखन श्री रामचंद्र की जय। भाई दर्द उसी को होता है जिसका घर जलता है। जेकर पैनामाट में आगी लगे है बोला दर्द हो ही। ठीक है, दूसरा लगा है तो दूसरा मन तो कमेंट्री करी तार है जुड़ जुड़ा के यार कौन माचिस से बार बार फेंक दिन का 60 काय के थे 60 सर्किट हो गए। कोनो ऐसे धरा दूंगा, कोनो पियत बिल फेंक दिन का जी बोला काय दर्द होई बोलेगा नहीं होए। और कई जन मन अपन सेल्फी करो लेवा तो जान जाने वाला जान जाते थे धन और सेल्फी ले पाँव पर कर्म है। लखन श्री रामचंद्र की जय। ये जन आदमी पानी में बूढ़त रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, वो पानी में बूढ़त है। ये जन मोबाइल वाला ओकर फोटो ले बताए बेलर कूद कूद के। ये इंसानियत न है भैया। अब बार में खड़ा हो 4-5 फोटो ले ली। चल पूछा थे मिस्टर महोदय फिलहाल अभी आप पानी में डूब रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? और रिकॉर्डिंग करूँगा आप कैसा महसूस हो रहा है? भाई वो पढ़े लिखे हो, सब लिए शिक्षित हुई है। जिन संस्कार लो संभाल के रखे पढ़े लिखे ओ हरे, और जिन संस्कार के है ना तहस नहस कर दे वो पढ़े लिखे वो नजर में नो है। लखन श्री रामचंद्र की जय। अपन अपन वही पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना। तो इंटरव्यू ले बात होकर अभी आप पानी में डूब रहे कैसा महसूस हो रहा है? तब कि पहले पार में निकाल ले तब बताऊं कैसा महसूस हो रहा है। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक से एक दुनिया में पड़े का करवे तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। हाँ
और कुछ तो पूजन के, कुछ पूजन के योग्य है तो कुछ जूतन के योग्य ऐसनो की थी। रामायण मन खुला जगह में जाते सब जान रहे, रामायण मन ग्रंथ मन खुला जगह में जाते बोले धुर्रा उरा गर्दा जमत रहो माँ, लेकिन जूता चप्पल कांच के अंदर बेचाते। कितना अंतर। रामायण हाँ दर्शन शास्त्र है खुले खुल्लम बेचाते हो गए, लेकिन जूता चप्पल है कांच के अंदर बेचाते। कोई दार्शनिक बोले है इसका अर्थ ये निकलता है प्यारे कि हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमको जूता चप्पल की आवश्यकता है। लखन से रामचंद्र की जय। रामायण एक ठानी थी लेकिन घर में जूता चप्पल 6 अगर 6 कोरी थे। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। चले समय अपन बरगावत हूँ नहीं पीतर मन बरगावत हूँ। तोहरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाख कुमार के, तोहरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाख कुमार के। आवो पितर देवता हावे नेता घर परिवार के, आवो पितर देवता हावे नेता घर परिवार के। तोरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाठ कुंवार के, तोरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाठ कुंवार के। आवो पितर देवता हावे नेता घर परिवार के, आवो पितर देवता भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना तार के, भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना तार के। आओ पितर देता हवे नेता घर परिवार के, आओ पितर देता हवे नेता घर परिवार के। भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना तार के, भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना घर परिवार के, आवो पितर देवता देवता घर परिवार के। निपाए पोताए चौक पुराए दियना बरत है, निपाए पोताए चौक पुराए अनल बार के। होए जन मंजनी मंजना अनल बार के। आवो पितर देता हावे नेता घर परिवार के, आवो पितर देता हावे नेता घर परिवार के। तोरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाठ कुंवार के, तोरे आवे पोगरी 15 दिन एक पाठ कुंवार के। आवो पितर देता हावे नेता घर परिवार के, आवो पितर देवता हावे नेता घर परिवार के। भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना तार के, भरुहा घाट बसाए पावन भुइया मटोना तार के। आओ पितर देवता हावे नेता घर परिवार के, आओ पितर देवता हावे नेता घर परिवार के, आओ पितर देवता हावे नेता घर परिवार के। प्रेम से बोल समस्त पितृगणों की जय। ये ध्यान में रखे रहे गुरुदेव कि मोला एक दिन चंदखुरी जाना है और एक गीत ला और पुरखा मन के नाम से तो पितर मन ला 15 दिन पानी दे चला लागते का तबियत खुश होते। काबर तुलसीदास जी घलो पितर मन की वंदना करे है। देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर हाँ तब पितर 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 कहाँ है पितर ऐसी गीत में वो गीत घोड़ा भीतर लखन से रामचंद्र की जय। अच्छा और पितर प्रसिद्ध प्रसंग केवट प्रसंग पितर पार करी सब लिखा है प्रमाणित है। और पितर गुरु वशिष्ठ कर राजा दशरथ बोले
एगो झन लोग लिखा नहीं रही राजा दशरथ जी के भय गलानी मोर सुतलाही एक बार भूपति मन माही गुरु गृह गए हाँ तुरंत में पाला चरण लागी करी विनय विशाला कम से कम पुत्र एक ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना पितरों को भी हो पूर्ण तृप्ति आगे को नाम चले अपना मोर पितर मतलब पानी देवैया नहीं गुरुदेव कोनो दिन मोर पान पखी उड़ जाही तो मोर अर्थी ला कांधा कौन दी पितर मतलब पानी कौन दी हूँ मन का कहते मत देखते रहिए तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल प्रमाणित है और पूरा 15 दिन निहारी पाखा पूरा पितर देवता मन के प्रेम से समस्त पितर देवताओं की और बता कल दुरिहल बड़ दुरिहल गोटी लगा के गायन करे लगते वादन करे लगते प्रवचन करे लगते और रामचरितमानस तो इतना विशाल है हर चौपाई में हर दोहा में हर लाइन में हर वाक्य में भजन सुनने वाला की कमी नहीं है सुनाने वाला की कमी है लखन श्री रामचंद्र की जय तो देखा था ये तो मोर बाजा हाँ हाथ के जाए ये बिजली रही से तो हो वास है बिजली नहीं रहता होगा कुलू पंजाब में भलो वास है लखन श्री रामचंद्र की जय 45,000 के एक बार आर्गन है सीट पोट नहीं करेगी लेकिन ये कोनो मेरे बजा ले लखन श्री रामचंद्र की जय ये कोयला वाले है ना जी न इलेक्ट्रिक न बैटरिक न बैटरा न स्टेबलाइजर है ना न इन्वर्टर कोयला भरा के तहाँ गावत लखन श्री रामचंद्र की जय दाल रोटी खाओ हरि के गुण अब भगवान राम अच्छा सुग्री कहे जिसे भगवान राम करा कि सब तजी भजन करो दिन राती अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती सब प्रकार करियो से काई ऐसे घलो कह से सुग्री तो चौपाइल पढ़ के मैं अंदाज लगा था सर सब प्रकार तो सब प्रकार हत वाली कर है पंपापुर वाले कर काबर राजा पद्मा वो बिठे और हर मंत्रालय होकर करे और सुग्रीव का धर्म दर भटका खाते अरे कोई प्रकार नहीं है हाँ एक ठन प्रकार है कौन प्रकार से भागना है ए मोर हिसाब है और बाकी सब बैठे हो सुने सुनाए बात नहीं बोला तुम्हें सब प्रकार कर यहाँ से कहीं तो कर कौन से प्रकार है भैया जिन्हें बताना दोनों जन लावत देखी तो करते हैं गुरु गुरागिरी से तो हनुमान जी भेजे रही से आवत देखिए तुलबल शिवा तारा सजीव सहित सुग्रीवा अति सभी कह सुनो हनुमान और दोनों भाव दुनिया में अपन वाइब्रेशन बाढ़ गई और सब प्रकार घलो कहा थे सब प्रकार तो होकर करो एक प्रकार दिखी मोला कौन प्रकार से भागना है कति दहले भागना है कई स्पीड में भागना है के घंटा प्रति किलोमीटर माने प्रति घंटा के किलोमीटर के हिसाब से भागना मात्र यही प्रकार है ऊपर तरफ और दूसरा प्रकार नहीं है भैया सत्तम बैठे देकर करो तो लाखों प्रकार है लखन श्री रामचंद्र की हाँ पत्ता नहीं डोल वो डोलाई तो सब डोल पूरा घर डोल दे अब बड़े आदमी के बड़े बड़े आज चलीस तो वो सुग्री कहे से भाई से मोला मार के निकाले थे तो तोर में दर्शन पाए वो मार के मोला नहीं निकालते थे तो दर्शन कहाँ पाते प्रभु माने आज भी ओकर हृदय में भैया पर उसके प्रेम है ते हरे खून के बंधना खून के रिश्ता कतको झगड़ा हो रही भाई भाई अब एक भाई को तीसरा आदमी उंगली दिखाई यहाँ थे ये भाई निशा है ते मोर भाई उंगली दिखाने वाला होता कौन थे हम लड़ीन थे कठिन कुछ भी हो ये बात ला बोले वाली बोले मैं भाई नहीं सुग्री प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा तो सुग्रीव घलो राम ला अपन हितवा माने और बाली घलो अपन हितवा माने और का कहे बाली है या तो पुनि हो सनात समदर्शी रघुनाथ तो यही पॉइंट ले मिला के भगवान राम सुग्रीव करे कि तुम दोनों भाई एक बरोबर हो एक बरोबर हो जैन भाव तोर हृदय में बालिक प्रति है वही सुंदर भाव बालिक हृदय में तोर प्रति
तो मैं बैरी हो गया और वो सुग्री है प्यारा हो गया। अरे तो पहली मोर कर मुलाकात कर रहे थे राम सीता के हरण वो करे कौन है जेल में खखौरी चपके रहते हैं वो तो रामायण में लिखा है। एक कहत अति सकुच मोही रहा बाल की कांख। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोला तो मैं अपन बगल में दबा रहे हैं प्रभु तेना सीधा हरण करे थे पहली मोर से मुलाकात करते और सुग्री करम मितान ब देते हैं जिन अपन पत्री नहीं छोड़ा सकते हैं। आज का डर पोकना है वो तो थोर बल पाको हाय हिम्मत करे और देखे जाए मुटका परी तो कितना भागे तेज हुई लिखा है ही जगह। तब सुग्रीव विकल होई भागा तो काबर विकल होके भागे मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तो मोटका मोटका से लागीगा वज्र कस किसे लागी सोई वज्र कस काबर लागी सोई। तो सियान मन कथे अरे बाली कौन है तेल देखना बाबू उसने पैंट मतलब जोड़ जोड़ के व्याख्या करते सियान वज्र जिसे लागी मुटका वो सुग्री बालिक मुटका और वज्रासन लिखा है घलो है ठीक है। और सुग्री लगा समझ के दौड़ी जिसे बाली है तीन समान कचरा बरोबर सुग्री हो फूकू तो फूका जही और रमुन हो रमजा जही ठीक है ये समझ के गेरी सो। तो सुग्री लोहा कचरा समझी और वो अपन आप लोहा वज्र समझी। तो वज्र जैसे काबर लगत बाँ कर मुटका तो इंद्र के अंश से हो और वज्र कौन धर थे तो इंद्र धर थे लखन श्री रामचंद्र की जय। जैन इंद्र 33 कोटि देवता मन के राजा धीराजे परी मन के सरताजे 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न रेगुलर जिन संपन्न कर लेते 99 यज्ञ करे बाद भी पद नहीं मिले टारगेट पूरा करे लगते 100 अश्वमेघ यज्ञ और 3 साल ले करे ना मान लो बाबू तो हले 3-4-5 साल हो बंद है। हाँ ओसनाम नहीं हुआ माने आज हमला 55 साल हो गए रेगुलर कोई साल आज नहीं पड़े ए हरे धारा प्रवाह चलत कार्यक्रम से होना चाहिए। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक उदाहरण बताएं अमूलत कम से कम सब 50 साल हो गए रामायण गावा हाँ 50 साल हो गए अभी 51 शुरू हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। तो देवराजेंद्र वज्र धारण करते वही वज्र मत घटोत्कच ला ओकरे वज्र मत घटोत्कच ला मारे ऋषि दुर्योधन हो करण वही वज्र द्वारा फिर हनुमान जी के ऊपर घलो हाँ प्रहार हो। तो वज्र कस लागी किसे नहीं का वज्र कस लागी जितना भागी सुग्री है भगवान राम पेड़ को उधर लिखा थे अब मारा तब मारा अब मारा तब मारा और जाके सुग्री कहते ते हमारू के मैं चल जाए तो बोला कहाँ मारे है ओ मोला मार दादी से प्रभु वो जब ओकर मुटका पड़ते ना पहली घलो मोला अनुभव ओकर मुटका कैसे लागते थे ना बोला मैं जानता हूँ काबर दूध में जने थे कसी दिल में ही फूक के पिया था ओकरे था जग में हलवा जलवा जी अच्छा लखन श्री रामचंद्र की जय। ओके सज्जनों तोर बल पाक काबर भगवान राम के ऋषि ने सुना है का सुग्रीव सुनहु रघुवीरा है। हाँ मोर बल कहते हैं भरोसा कर सुग्रीव चिंता मत कर मैं हूं ना मैं हूं ऐसे कह ऋषि राम। आज भगवान राम कर आगे कहा थे भगवान राम कर आगे कहा थे तय तो नहीं मारे प्रभु पर देखत रहे होती होती कागज फटाका फूटत ऋषि हाथ गोड़ मोड़ टूटत ऋषि नस बल टूटत ऋषि भगवान राम कथे तुम दोनों भाई हाँ एक रंग रूप के आओ एक रूप तुम भ्राता दो एक रूप तुम भ्राता दो यही भ्रम से नहीं मारे सो यही भ्रम से नहीं मारे सो
सागरे ग सागरे ग सागरे पगरे सागरे ग सागरे ग सागरे पगरे रेम पानी ध सागम ध प रे ग प म सागरे हे राम जी तोरे अधीना हे राम जी तोरे अधीना मोरे हाँ तोरे अधीना मोरे जीवन हाँ तोरे प्रभु मछली हजिए नहीं जैसे पानी पीना वैसे मोह जल जिया तोरे दीना बस तोरे अधीना हे राम जी तोरे अधीना मोरे जीवन हाँ तोरे अधीना प्रभु वचनी जिए नहीं जैसे पानी पीना वैसे मोह जल जिया तोरे दीना बस तोरे अधीना जी तोरे अधीना मोरे जीवन हाँ तोरे अधीना मोरे जीवन हाँ तोरे अधीना मोरे जीवन हाँ तोरे अधीना प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, आज भी आदमी शकल देख के जान जाते तुम दोनों जन भाइयों का ऐसे माने आदमी देखते ताले मुंह लो शब्द निकल जाते दोनों दोनों जन भाइयों का नहीं में होगा लड़का माने बाप है छोटे छोटे हो जाते और बेटा होते नहीं होते। अरे मैं दोनों जन भाई एक हाथ रहे तुम्हारे जी अच्छा अच्छा ठीक है वो सब बढ़िया हाँ सब बढ़िया लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मैं हाँ बस अबक दबक बांध ल छोड़ दूं बांध ल छोड़ा तो तब लेते हैं आगू आ जब में निशाना में रेंज में अभी दिल कहूँ मैं बांध ल छोड़ा था बांध कहूँ तोला लग गए हाँ तो पाप तो हनुमाना लग गए ते काम करना भाई चिन्ह रे का चिन्ह ए हार है तोर बर माला है ओकर बर हार है लखन से रामचंद्र की जय। का सुंदर सुंदर शब्द ऐसे आए है ना ओदी ने बोलो बहुत जन बोलते थे तो इतना छत्तीसगढ़ी की से बोलता मैं के तो दिल से बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में रहता हूँ है ना और लसियान मन के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बासी खाथन हड़िया हड़िया पहिरन भैया चंद्रा फरिया दिखथन कैसन करिया करिया प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मातारी की जय। सब भाषा बोल छत्तीसगढ़ मरी तब तो छत्तीसगढ़ ही दिल के गहराई से बोल सब भाषा बोले कोई रोक टोक नहीं है। प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ मातारी की जय। तो ओ टीकाकार हिंदी में बोलते और हिंदी में फोर्स बहुत नहीं थे और छत्तीसगढ़ी में फोर्स नहीं रहे ये लुसलुस ले दी थी एकदम लुसलुस एक से देव ज्यादा सुहात है ठीक है। तो वो मोला कहते हैं अब्बर छत्तीसगढ़ी में बोलते अब्बर छत्तीसगढ़ी बोलते तो एकदम भड़ लाइया छोड़ था मोला सब तो खोजे लागते से कैसा रहो वो अच्छा टीका कार्य अच्छा टीका कार्य तो सब श्याम रामचंद्र की जय। आज परसाशीष सरोर कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भा अब शरीर कैसे हो गए जैन बालिया जैन सुग्रीला कचरा समझा से आज हुई कचरा भगवान छू दी सब छुए बात कैसे हो गए कचरा वज्र हो गए लखन से रामचंद्र की जय। भगवान के बाण हम परी वज्र जी से लागत इस जैन बाली तेन किसान हो गए वो कचरा बरोबर हो गए हाँ कचरा बरोबर परी परे जी से भगवान के बाण परी तो परा विकल में ही सर के लागे पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे ठीक सज्जनों यही रामायण में लिखा है जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य जैन जड़ ला
चेतन कर देते, चेतनता में जड़ता ला देते हैं और सज्जन ला दुर्जन बना देते। भगवान के आवाज में, लाठी में आवाज हाँ नहीं रहे किथे। सज्जनों, गौतम नारी अहिल्या के ऊपर चरण कमल छुईस, धूरल झर रही, ओकर दर्द दूर हो गया। लक्ष्मण के ऊपर हनुमान जी के मुड़ में, ओकरो मुड़ में हाथ ले से मड़ा है, ओकरो दुख दर्द दूर हो। समझ मानर भालू मन एक नजर में देखे है, उनका दुख दर्द दूर हो। माने राम बोलते तब दबा काम करते, कोनो छू देते, कोनो देख लेते, है ना, और ककरो कर मुस्कुरा देते, भगवान सबके दुख दर्द दूर होते। जेका नाम है तो बड़ मंत्र रहेगा। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, राम नाम साचा बिलई पीला बाचा। दुनिया बोलते, पूरे छत्तीसगढ़ बोलते, जेका नाम में अतका शक्ति है। अतका जन बैठे, सबके दर्शन मिले थे। कौन हरे माध्यम? तो राम के नाम हरे माध्यम हो गए। जेका नाम में अतका क्षमता है, तो स्वयं राम में कतका क्षमता हो। तो सुग्री के शरीर वज्र बना दी भगवान, लेकिन करबे का दिया तरियन यार घलो होते। हाँ, बाहिर में जे कर जीत होते थे, करे अपन घर महार होते। दुनिया लेने जोड़ देते, वो दिया तरी यार होते। कैसे दिया तरियन यार होते? तो बेगा दूसरे घर जाके बेगई करते, अपन घर बेगई। हाँ, ओकर मंत्र काट नहीं करे अपन घर में, ओकर मंत्र है छू मंत्र हो जाए। हाँ, दूसरे घर फूंकियो। सुग्री के दर्द दूर करे राम, हाँ, लेकिन लक्ष्मण शक्तिमान लगी। ओ दिन लक्ष्मण भगवान की गोदी में पड़े जिसे, ओ दिन भगवान राम के मंत्र काम नहीं करी से। लखन श्री रामचंद्र की जय हो गए। हमन बाहिरेज में गाथन बजाथन माता राम हो, हम तबला बेटी में जतकपन बात है ना, जैसे भी बात है अपन हलवा जल, हाँ, मंजीरा घुंघरू बना, ये बाहिरे में बात से मन घर में चीटपोट नहीं करे। जब हम चीटपोट नहीं करन तो ये मन कहाँ चीटपोट करी हो गए। हमन बाहिरे में सुनाथन, सुना जाथन ना, तो मन हमें तो मन हमन सुनाते। ऐसे आए अलग बलदक। लखन श्री रामचंद्र की जय। कोई विद्वान अपन घर में कथा नहीं कहा है, सीधी सी बात, 100 बात के एक बात। शंकरे भगवान की छोड़, वही अपन घर में कथा कहे है, और पार्वती है सुने। लखन श्री रामचंद्र की जय। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। जपत रथौं इस दिन में माला लेकर नाम की। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। जपत रथौं इस दिन में माला लेकर नाम की। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। धन्य है उमा हृदय के भक्ति भावला, होते पापी पार भौल जब के जे कर नामला। आज मैं सुना हूँ महिमा उही दया धाम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। जपत रथौं इस दिन में माला लेकर नाम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी, महिमा श्री राम के। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
लखन सिया रामचंद्र की जय। जिन चंद सूरज के दिया जलावे बरे तेल बिन बाती मोह नहीं है तभो गुठियाल थे औ देख लेते बिन आँखी के खावे बिन चाव रेंगे बिन पाँव सरी बुता करे बिन हाथ के झन कई बे भोर हम भैरा है सुन लेते पातर कान के। भाई तारा हा बाली कर बोले तीसरा वो जगह कोनो नहीं रही तो राम किसी जानदारी से हो तो बिनु पद चले सुने बिनु काना ये चौपाई के है तू बंदी है बोला था तेना जन कई बोर हम भैरा है सुन लेते पातर कान के। भूखे जगा थे सबल भले खवा के सुता थे परिणामा दशरथ महाराज सही गोहरा बेटा बनाही अगनामा मिलखी के मया जस पुत्री बर दौड़े गौ माता बछरू बर जस रोए मियारी पठरू बर तस रक्षक राम चाचर बर। लखन श्री रामचंद्र की कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। तो माला पहिरा है सुग्रीव भगवान राम का के माला है तो जगल पहली देखना भैया न वो कस्बा में है न नगर में है न नगर पंचायत में है न ग्राम पंचायत में है न वो जिला पंचायत में है न तहसील में न थाना में है न वो स्टेट में है जंगल में है राम कावर स्पष्ट आदेश नहीं से 14 साल तक के तो लोग न ककरो घर में जाना है न ककरो नगर में जाना है। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे हरे भगवान राम के रहे बसे के तो जंगल में हवे तो जंगल में हवे का माला मिली हूँ जंगल में हवे तो फूल के माला मिली ठीक है। शीतल का माला पहिरा है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए हो गए और सीत ही पहिराए प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुन। जंगल में सुग्री है तो उल का माला पहिरा है ए हरे जैसे जैसे देश वैसे वैसे भेष जैसे खाए अन्न वैसे बने मन जैसे धरे संग वैसे चढ़े रंग पहली संगत ओकर बाद रंगत तेकर बाद पंगत। लखन श्री रामचंद्र की जय। संगत के बाद रंगत होते पंगत कम होते पंगत कम होते खाना कहाँ खाते वही के नहीं खाए मन काबर नहीं खाए हो तो नंगत कम पिए है सब रामचंद्र की जय। नगत कम पिए तन खाई कहाँ तो संग भल थे रंग भल ऐसे आयो हो जनो अच्छा औ माला का है माला कौन ला पहिरा है भगवान राम हाँ तो अंगद लखलो माला पहिरा है लेकिन ओला सोन के माला पहना है अवधपुरी में पहिरा है अंतर है जगह के हिसाब से भगवान चलते सबकी मर्यादा ध्यान में रख के काम करते एक दुनिया भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते और दिल से मानते। प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। और कितना सुंदर बात है मानस प्रेमी सज्जनों रामायण मर्यादित ग्रंथ है और ये हम मर्यादित मंच है और राम हम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है। तो मैं कहता हूँ सब शब्द मतलब सुन सुन के अनाउंसमेंट होते उद्घोषक मंच से मर्यादित मंच है मानस मंच है ना मर्यादित मंच का मर्यादा कायम रखते हुए अब गायन वादन करें। यही सब शब्द मैं हूँ बोलता हूँ कि जब ये मर्यादित मंच है मर्यादित ग्रंथ है और आप सब महान आत्माओं बैठ के श्रवण करत हो तो आप सबके भी मर्यादा कायम रहना चाहिए। गायन भी मर्यादित हो आपका वादन भी मर्यादित हो और आपका प्रवचन भी मर्यादित हो और तब की जाकर के मानस मंच की मर्यादा में कायम रहेगी। प्रेम से बोल श्री रामायण गंगा की जय। सज्जनों आज माला पहरे भगवान राम अब ते अलग चिन्हावे अलग दिख बेते हैं अलग दिख बेते
और अच्छा पहचान आदमी ला स्वयं की पहचान बनाना चाहिए, बना के रखना चाहिए। कलाकाल अपन विश्वास मजबूत रखना चाहिए। एक मौलिक शैली हो तो ईश्वरी देन, होमो कोई बनावटी नहीं रहे, बोलो संभाले का आवश्यकता नहीं रहे। पूरा 5 हार्स पावर में भागते हो। हाँ दूसर के नकल करबे, हाँ तो दूसर के नकल करबे ना तो तक ठीक थैया हो, बिगड़े जन तो हुई तो होते बिगड़े जन लकर धकर के घानी, आधा तेल आधा पानी। नकल बर लगन श्री रामचंद्र की सज्जनों, अब नाना प्रकार से दोनों भाई के बीच में लड़ाई चलत है और भगवान जब बल दे के भेज दी सुखी ला तो भगवान के बल के होला, हाँ भगवान के बल के होला भरोसा रखना करना रही से सुखी नहीं, अपना छल मिला दी तो बहुत छल बल। और छल के बारे में भगवान तो अनाउंसमेंट करे है, भुजा उठा के बोले है मोहि कपट छल चिद्रन भावा। जब मैं हम बल दे हाँ तब वो सुग्रीव मोर बल के ऊपर विश्वास नहीं है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, यही चौपाई सूतक करते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मोर बल पर भरोसा कर रहा है सुग्रीव। तो सुग्रीव सोचे ये बालील मारू कुछ है, अब बल भल बताते तो एकर कर हावे तेन बल है और भैया बाली कर हावे तेन महाबल है। बाली महाबल 3 किस्म के लिखा है ऐसे के जान रहे। भगवान राम बोली बल, बाली है और सुग्रीव बोली महाबल। और जब एक बार में 7 साल की बीच चल गिरीश ने राम हाँ वो में लिखा है अति बल। लखन से रामचंद्र की देखी अमित बल बाढ़ी। हाँ अब माँ डरी भैया ले, अब माँ डरी। भगवान काकर कर कतका बेर कृष्ण व्यवहार करी और कितना सुंदर व्यवहार करी ये लोग कोई नहीं जाने। भगवान राम जान डरी मैं बल शब्द बोले हैं तो सुग्रीव मोर बल के ऊपर विश्वास नहीं हुई। एक से भी अपन बड़े भाई बाली के महाबल बतावा थे तो मोला अमित बल के प्रयोग करे ताकि सुग्रीव अमित बल देखी और देखी तब विश्वास हो ही। काबर कान के सुने और आंखी के देखे, जमीन आसमान के अंतर पड़ते। हो गए लखन श्री रामचंद्र की। और जब दिल से हार गए सुग्रीव, बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय मानी। और हरि की सुर तक कब करथन, जब सबो डले हार जथन तब करथन हे राम अब का हो हे भगवान, का हो हे भगवान। आदमी दूसर के छानी के दूसर के बारी बियारक मखना रखेल चोराथे और पकड़ा जाते तलंदर हो जाते और चोराए भी रहो। आजू बाजू भला देखते चोर मन, आगे पीछे देखते, आजू बाजू देखते, ऊपर हर भला नहीं देखे। दुनिया के कोनो साथी चोर भलो
मोर बिचारे भाई ऊपर ढल नहीं देखा, ऊपर ढल को देखी ना, हाँ तो वो दूसर घर के रखी है नहीं चोरा। जब वो अंदर हो जाते ना तो पारा मोहल्ला के मन देखे जाते तो वही पूछते धंधाए तो जमानत उमानत को कब हुई तो अब ऊपरे वाले जान ही कर। हाँ तो माने आधा रखे रुहिल दे हुए हैं दूठा रखे बोला दे हो गया, दूठा रखे दे हो ऊपरे वाले जान ही रखेल चोरा के पर खाले वाले देखत रहे वही रखेल चोरा देकर पहली ऊपर वाले देख लेते। अब धन आ गए तब कहा थे जमानत हुई धनी तो ले, अब ऊपरे वाले जानी का तो ऊपर वाले का जानी तो जमानत हुई धनी चल। ये बड़ा प्रसिद्ध दुनिया भाई लखन श्री रामचंद्र की। द्रौपदी कब सुरत करी भगवान के जब हार गए तब। गजराज कब सुरत करी लड़त लड़त गजहारे, गज की तेज सुने रघुनंदन नंगे पैर पधारे। पुनः एक बार आप सबके और तब भगवान राम बाली के हृदय में मांझ मांझ लिखा है, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर तानी, हृदय मांझ सर तानी। मांझ कितना सुंदर शब्द है, मांझ इतना सुंदर शब्द है। ये हमारे छत्तीसगढ़ ही बोलता सर कौन रापा जो हम मंझोत मंझोत में मढ़ा है, इतना प्यारा शब्द है। अभी लेते हैं पाठ्यक्रम में खोज युग नहीं मिले। ये गांव देहात के शब्द है, हमारे घर के गोठे कौन है कागज बर्तन भाड़ा एकदम मंझोत मंझोत में मढ़ा है। मंझोत तू ही है मांझ, मांझ माने मंझोत, मंझोत माने बीच, बीच माने सेंटर। लखन श्री रामचंद्र की सज्जनों एक अंतिम भजन के साथ आप सबके पुनः पवन चरणार बिंद के सादर नमन करते हुए आशीर्वाद की अपेक्षा और एक बार पुनः मोर परम आदरणीय सम्मानित गुरुदेव मुन्नालाल जी आपकी प्रणाली में सत्संग भगवान आप लोग बहुत लंबा उम्र प्रदान करें। आपकी छत्र छाया, आपके मार्गदर्शन, आपके संयोजन, आपके संचालन सब दिन हमारे मिलत रहे, आपकी छत्र छाया मिलत रहे। एक बार हमारे गुरुदेव के सम्मान में और हमारे अशोक भाई के सम्मान में ताली बजा दो। लखन श्री रामचंद्र की जय, प्रेम से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय और प्रेम से बोल भक्त माता कर्मा की जय। एक अंतिम भजन। अच्छा एवं सब दल गौर करूँ है ना, बहुत पुराना तर्जमा गावा था। काबर तय मारे मोला पान प्रभु मोर ऐसन काहे गुना, काबर तय मारे मोला, काबर तय मारे मोला पान प्रभु मोर ऐसन काहे गुना, काबर तय मारे मोला, काबर तय मारे मोला पान प्रभु मोर ऐसन काहे गुना, काबर तय मारे मोला, काबर तय मारे मोला पान प्रभु मोर ऐसन काहे गुना, काबर तय काबर ते मारे मोला बान छुटत है राम मोर प्रराम, काबर ते मारे मोला बान छुटत है राम मोर प्रराम, काबर ते मारे मोला बान छुटत है राम मोर प्रराम, काबर ते मारे मोला बान छुटत है राम मोर प्रराम। वो बाली को भाव लगावा था और बताने में कहीं न कहीं घूम फिर के वो बिल्कुल तीर तक हार मरी था। एल मोर आत्म संतुष्टि मिलते मुझे लगते कि हाँ एक दो चौपाई रमायण गाए हम कावर चंदखुरी आए हैं तो हकीकत में हमन गाना गाए बनी आए हैं। मोर दिल में बैठ गए, दिमाग में बैठ गए, हमन यहाँ रामायण गाए बनाए हैं। प्रेम से बोल कौशल्या मैया की जय। काबर ते मारे मोला बान छुटत है राम मोर परान, बाली पूछत तेकर भावे तोर का बिगाड़े में, तोर का बिगाड़े का कहें तेरा बता, काबर ते मारे मोला, का बिगाड़े का कहें तेरा बता, काबर ते मारे मोला, तोर का बिगाड़े का कहें तेरा बता, काबर ते मारे मोला, काबर बिगाड़े का कहें तेरा बता, काबर ते मारे मोला। हो
सुन रे हैं तोलाए संसार के सियाने, सुन रे हैं तोलाए संसार के सियाने, सुन रे हैं तोलाए संसार के सियाने, सुन रे हैं तोलाए संसार के सियाने। देखत हो फिर तोर सियानी मोर समझ मान है, देखत हो फिर तोर सियानी मोर समझ मान है, देखत हो फिर तोर सियानी मोर समझ मान है, देखत हो फिर तोर सियानी मोर समझ मान है। एक झन बरबरा, एक झन बरबरा, एक झन बर पथरा, कबर तुम्हारे मोला, एक जन मारे मोला पाए प्रभु मोरे सन गाए गुना, काबर तुम्हारे मोला, कबर तुम्हारे मोला बान छुटत है राम मोर परान, काबर तुम्हारे मोला बाण छुटत राम मोर परा। तोर का बिगाड़े का कहे तेला बता, कबर तुम्हारे मोला, तोर का बिगाड़े का कहे तेला बता, काबर तुम्हारे मोला। दिन बंधु रघुराई सुख धाम तोर नाम है, दिन बंधु रघुराई सुख धाम तोर नाम है, है जान तोर काम जाने मोर तो बैकुंठ धाम है, तय जान तोर काम जाने मोर तो बैकुंठ धाम है, तय जान तोर काम जाने मोर तो बैकुंठ धाम है, तय जान तोर काम जाने मोर तो बैकुंठ धाम है। हे जग तारन ते हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, अब बोला वचन राम की, हे जग तारन जमो कारण ला समझा, कबर तुम्हारे मोला, हे जग तारन जमो कारण ला समझा, काबर तुम्हारे मोला, कबर तुम्हारे मोला बान छुटत है राम मोर परान, काबर तुम्हारे मोला बाण छुटत राम मोर परा, कबर तुम्हारे मोला बान छुटत है राम मोर परान, काबर तुम्हारे मोला बाण छुटत राम मोर परा। तोर का बिगाड़े का कहे तेला बता, कबर तुम्हारे मोला, तोर का बिगाड़े का कहे तेला बता, काबर तुम्हारे मोला, कबर तुम्हारे मोला बान प्रभु मोरे जन कहे गुना, कबर तुम्हारे मोला, काबर तुम्हारे मोला बाण प्रभु मोरे सन काहे गुना, काबर तुम्हारे मोला। जो ना होगे कलाकारी, एक लाइन में अपन बरकावत, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी। तैया जवाना के गाना बजाना हो, तैया जवाना के गाना बजाना, नहीं तो पटतारी गा मोर नावा नावा संगवारी मोला, गुना होगे भारी गा मोर, गुना होगे कलकारी बाबू, रोथे मन भारी गा मोर जुना होगे कलकारी, बाबू रोथे मन भारी गा मोर जुना होगे कलकारी, बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुना होगे कलकारी। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की जय। तो लेवा फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोमित भैया
उमेश हो उमेश हो ना उमेश है बकली वाले हृदय से आशीर्वाद। एक कन सुना दे भाई एक गाना और एक गाना के पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली विश्राम मानस मंडली झारा महासमुंद विश्राम भाई अरे यहाँ रात बैठना का इतनी प्रतीक्षाला बना है कलाकार मन को आओ यहाँ जगह आओ सब जन आओ जगह चलो चलो एक तो है ना 2 मिनट ले ठीक है एक लाइन गावा था उसको है ना। दादरा कहरवा सब गवावत है ना। तो आए हथ सगा इना मगामा तो आए हथ सगा इना मगामा तो आए हथ सगा इना मगामा तो आए हथ सगा इना मगामा। संगा तो छोड़ दो दी संगवारी संगा तो छोड़ दो दी संगवारी संगला तो छोटो थी संगवारी संगला तो छोटो थी संगवारी छोटी दाई दादा एना गामा छोटी दाई दादा एना गामा ते तो आए हज सगा एना गामा ते तो आए हम सगा दो बर हो गे माझी फुटहा हो गे डोंगा तोर करम नहीं रे सच्चा भगवान बनाए दुसहा तोर करम नहीं रे सच्चा भगवान बनाए दुसहा दो बर हो गे माझी फुटहा हो चलने में दूध दुहे करम ला दोस्त ते तो आए हज सगा इना मगामा ते तो आए हज सगा इना मगामा ते तो आए हज सगा इना मगामा ते तो आए हज सगा इना मगामा। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो।